सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले सौद स्वरूपी राम, अकाल मूरत, खालिक धनी, संत शिरोमणि, 1008 के उपाधि के असली अधिकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में देश विदेश में बैठे हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। और आप सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। पुण्यात्माओं, जैसा कि हम सबको पता है, कागज की फोटो के कबीर का प्रकट दिवस 14 जून 2022 को बीत चुका है, निकल चुका है। और अब आगामी दिनों में 8 सितंबर 2022 को असली कबीर, जिंदा कबीर, जीवित कबीर, सशरीर धरती पे प्रकट कबीर, हम सब के समक्ष प्रकट कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली प्रकट दिवस आने वाला है। और हम सभी भाई बहनों ने किस प्रकार से प्यार और प्रेम के साथ मनाना है, उसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमने क्या क्या तैयारियां करनी है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। दास की विनती है, जो भगत भाई बहन लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हमारे कुछ भगत भाई बहन लाइव जुड़े, तब तक दास परमात्मा का मंगलाचरण करेगा। तब तक आप जी वीडियो को एक बार फेसबुक के ग्रुपों में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, सब जगह शेयर कर दें। 2-3 मिनट का हमारे पास में समय है, तो आप शेयर करें। तब तक दास परमात्मा का मंगलाचरण पढ़ लेता है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुपबे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर हरदम बेपरवा ऐथा है, वार पार नहीं मध्य तम। गरीब जो सिमरन सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कंवल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन और पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल पारा। कटहें यम की फांसी 33 कोटि अधारा, ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल पारा। कटहें यम की फांसी
सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत साहिब भाई और बहनों, जो भाई बहन नए जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कुछ छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी जानकारी थी जो आप सभी भाई बहनों के साथ में साझा करनी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए इन बातों को। और जैसा कि दास ने मंगलाचरण से पहले आप जी को एक बार बताया था कि 14 जून 2022 को कागज के कबीर का, पत्थर के कबीर का प्रकट दिवस निकल चुका है। अब आने वाले समय में धरती पे प्रकट असली कबीर, जिंदा कबीर, चैतन्य कबीर, सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस आने वाला है 8 सितंबर 2022। कुछ जानकारियां हैं उससे संबंधित, और उससे पहले हमने किस किस प्रकार से तैयारी करनी है सभी भाई बहनों ने मिलके सतगुरुदेव जी की नौकरी करते हुए, परमात्मा के दास की भूमिका निभाते हुए, एक फर्ज निभाते हुए, उससे पहले हम सभी भाई बहनों ने क्या क्या करना है वो भी दास आप जियों को बताएगा। देखो पुण्यात्माओं, दुनिया में यदि कोई सबसे बड़े भविष्य वक्ता हैं वर्तमान में, तो वो सतगुरु रामपाल जी भगवान के मर्यादित भगत हैं, उनके मर्यादित शिष्य हैं, जो गुरु वचन में रह के, मर्यादा में रह के जो भक्ति करते हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमारे को आगम का ज्ञान दे दिया, परमात्मा ने हमारे को तत्व ज्ञान दे दिया, मूल ज्ञान दे दिया, सार ज्ञान दे दिया, सभी धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के दे दिया, निचोड़ के दे दिया परमात्मा ने। और परमात्मा की अपनी वाणी है कि अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो भी नाम बेकार। अगम निगम का ज्ञान भी परमात्मा ने हमारे को दे दिया है। तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च देके परमात्मा ने हमारे को सही और गलत की पहचान करनी सिखा दी है। कौन से शुभ कर्म करने से हमारा हित होगा और कौन से अशुभ कर्म करने से हमारे को हानि होगी, ये भी परमात्मा ने हमें सत्संगों में अच्छे से बता दी है। तो 8 सितंबर 2022 को धरती पे प्रकट असली कबीर, चैतन्य कबीर, जिंदा कबीर, असली कबीर, सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है। आने वाले समय में तो पूरा विश्व मनाएगा, पूरी दुनिया मनाएगी, जो लोग रहेंगे, जो लोग इस भक्ति को स्वीकार करेंगे। अब हमने क्या करना है उसके लिए वो दास आप जियों को बताएगा। सभी भाई बहन जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, उन आत्माओं ने विशेष तौर पे ध्यान से सुनना है। एक छोटी सी घटना आज से कुछ दिन पहले हमारे भारत देश में, राजस्थान प्रांत में, उदयपुर जिले में घटी। हम सबको पता है, एक कन्हैया लाल नाम के टेलर थे जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, और नुपुर शर्मा का जो मैटर चल रहा है इन दिनों, उन्होंने मुसलमान धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसके बाद बवाल छिड़ गया था। तो कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे, कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे। तो कन्हैया लाल ने भी ऐसा ही कोई कमेंट्स नुपुर शर्मा के समर्थन में किया होगा, जिसके चलते 2 मुस्लिम भाई जिन्होंने कन्हैया लाल की दुकान में घुस के और धार हथियार से उनकी हत्या कर दी। पुण्यात्माओं, ये तो सांसारिक बातें हैं, होती रहती हैं। ना जाने कितने हिंदू मर लिए, कितने मुसलमान मर लिए, कितने मरेंगे, कितने बचेंगे, ये भी परमात्मा ने हम सबको समझा रखा है। हमें इन घटनाओं का ना कोई दुख है, ना हमने इनकी कोई खुशी है, क्योंकि हमें परमात्मा ने वास्तविकता से परिचित करवा दिया। लेकिन इन सभी घटनाओं से हमें शिक्षा क्या लेनी है, हमारे को सबक क्या लेना है, मेन चीज है वो।
जैसे परमात्मा हमें कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, शब्द सुनाते हैं। अब उन शब्द से, उन कथाओं से, उन सत्संगों से हमारे को निष्कर्ष क्या निकालना है, हमारे को शिक्षा क्या लेनी है, जो हमारे मतलब की है, हमारे काम की है। तो उदयपुर की जो घटना थी हिंदू मुस्लिम वाली, उसमें बहुत गहरा एक सार छुपा हुआ है, एक बहुत गहरा एक रहस्य है। अगर कोई भाई बहन समझ जाए तो, जैसे कोरोना काल में 2020 में कोरोना आया और 3 महीने के लिए पूरा विश्व थम गया। एक अदृश्य प्राणी, एक अदृश्य जीव जो दिखाई भी नहीं दे सकता, सूक्ष्म जीव, एक बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, जिसके चलते पूरी दुनिया 3 महीने के लिए थम गई। जबकि पुण्यात्माओं ये संभव नहीं होता है। आपको पता होगा गुरुदेव ने हमें कथा सुनाई थी सुखदेव ऋषि की। सुखदेव ऋषि अपनी मां के गर्भ में जाके बैठ गया था, वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया, बाहर नहीं निकल रहा था। 12 वर्ष बीत गए। गुरुदेव ने क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए, तीनों ने उनसे प्रार्थना की बाहर आने के लिए कि भाई इस प्रकार से तो सृष्टि का जो क्रम है वो बिगड़ जाएगा। अगर 12-12 महीने माताएं अपने गर्भ में बच्चों को रखेंगी तो कैसे जीवन चलेगा। तो सुखदेव ऋषि ने एक छोटी सी शर्त रखी थी कि तुम तीनों देवता कुछ समय के लिए अपनी माया, ये त्रिगुण माया, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, तुम तीनों देवता अपनी माया, ये गुण रोक के रखो, उस समय मैं बाहर आऊंगा। क्योंकि उनको गर्भ में ज्ञान हो चुका था पिछले जन्म की भक्ति के आधार से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना कर दिया कि हमें आदेश नहीं है, ना हमें अधिकार है, हम इस माया को नहीं रोक सकते, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, संचालन करता तो कोई और है। लेकिन वो बाहर नहीं आया, उसकी यही शर्त थी। तो अंत में 3 देवताओं ने डिस्कस करके निश्चय लिया कि भाई सुखदेव, भैंस के या गाय के सींग के ऊपर जितनी देर राई टिक सकती है, राई यानी एक छोटा सा बीज आता है, जैसे मस्टर्ड आती है, सरसों कह लीजिए, बाजरा कह लीजिए, उसका बीज क्या होता है, बिल्कुल महीन सा, पतला सा। और भैंस का सींग होता है वो यूं होता है। अब जैसे पेन की ये निब है, इसी प्रकार से भैंस का सींग होता है। अब वो जो छोटा सा जो वो दाना है वो सींग पे नहीं ठहर सकता, इम्पॉसिबल है, ठहरेगा ही नहीं, वो तुरंत रखते नीचे गिरेगा सेकंड ऑफ फ्रैक्शन में, सेकंड के कई हिस्से से पहले वो नीचे गिर जाएगा। तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है, तुम उतने समय के लिए ही माया को रोक के रख लो, तुम्हारे तीनों गुणों के प्रभाव को रोक के रखो, उतने समय में मैं बाहर आ जाऊंगा। तो जितने समय भैंस के सींग पे वो सरसों का दाना टिकता है, इतने समय यानी 1 सेकंड के भी 10वें या 20वें हिस्से के बराबर उन्होंने अपनी त्रिगुण माया रोकी थी और सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से सूक्ष्म रूप से बाहर आ गया। कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, ये इतिहास में एक एग्जाम्पल है। ये एक सुखदेव ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इस माया को केवल 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका, अपने गुणों के प्रभाव को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका, सृष्टि के संचालन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका। और 2020 में 3 महीने के लिए सृष्टि रुक गई। 3 महीने के लिए पृथ्वी लोक पे सृष्टि रुक गई, घर से बाहर नहीं निकल सके लोग। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने, एक ट्रेलर दिखाया कि आने वाले समय में क्या होगा। समय दे रहा है परमात्मा हमें धीरे धीरे कि संभल जाओ, संभल जाओ, जगत वालों को भी और हम भक्तों को भी। जगत में वो जो परमात्मा से दूर हैं और भक्ति मार्ग में वो जो मर्यादाओं से दूर हैं, जो गुरु जी के वचन से दूर हो चुके हैं। एक ट्रेलर दिखाया परमात्मा ने छोटा सा कि संभल जाओ समय रहते, वरना आने वाले समय में जो तांडव मचेगा, जो महाविनाश की तस्वीरें तुम्हारे सामने आएंगी, तुम टिक भी नहीं पाओगे। तो जो अच्छी आत्मा थी, जो दृढ़ आत्मा थी, उनको और ज्यादा विश्वास हुआ अपने परमात्मा पे, क्योंकि परमात्मा ने उस संकट के समय में उन आत्माओं का कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया।
हजारों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के पीछे चल के उल्टे सीधे कुकर्म करके आरक्षणबाजी, राजनीति, सीबीआई जांच, गुंडों की पता नहीं क्या क्या, कुपात्रों को ज्योति पाठदान का पैसा दे दे के लाखों की संख्या में मर्यादा तोड़ चुके भक्तों में से हजारों की कोरोना में अकाल मौत हुई। परमात्मा ने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। दूसरी तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के विरुद्ध खड़े होके उनके आदेशों पे ना चल के पीले पर्चों को गुरुजी का आदेश ना मान के केवल गुरुदेव के सत्संगों को ही गुरुजी का असली आदेश मान के ज्ञान आधार से चलते हुए किसी भी कुपात्र को ज्योति पाठ दान का पैसा ना देके और मर्यादा में रह के गुरु वचन पे चलते हुए अपनी भक्ति करने वाले सत्य सेवकों का उस कोरोना काल में बाल भी बांका नहीं हुआ, किसी के उंगली का नाखून तक नहीं उतरा। तो उन आत्माओं का और ज्यादा दृढ़ विश्वास हुआ अपने गुरुदेव भगवान पे। उन आत्माओं के अंदर और एक नई उमंग उठी अपने गुरुजी के वचन पे चलने की कि भाई यदि हम भी मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई मूर्ख संगत की तरह नियम तोड़ देते, मर्यादा तोड़ देते, इन 2 कोड़ी के जीवों के कहने से यदि हम इशार की तारीखों पे चक्कर काट काट के वहां गुरुजी को बदनाम करते, कोर्ट की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करवाते, आनंदपाल सिंह गैंगस्टर जैसों की सीबीआई जांच में समर्थन करते, पैसा देते, राजस्थान में और भी धरने प्रदर्शन थे SC ST के एक्ट में, उनका समर्थन करते, मैनेजमेंट के कहने पे यदि हम हरियाणा के जाट आरक्षण में जाके उनको पात्र भक्तिहीन जगत वालों के बीच में जाके बैठते, वहां पे परमात्मा को दुखी करते, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी रक्तदान, कभी देहदान, हम भी यदि ये उल्टे सीधे कुकर्म करते तो परमेश्वर आज हमारा भी वही हाल आता जो हाल इस कोरोना काल में कई हजारों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चलने वाली संगत का हुआ। लोग मौत के घाट उतरे, ऑक्सीजन की कमी से भगत लोग तड़प तड़प के मरे। तो हमने उस घटना से सबक लिया और हमारे अंदर एक और नई शक्ति जागृत हुई परमात्मा के वचन पे चलने की, गुरुदेव के वचन को ना तोड़ने की। और आज तलक परमात्मा की सत्सेवकों के ऊपर छप्पड़ फाड़ मेहर है, छप्पर फाड़ दया है। किसी भी आत्मा को ना कोई ऐसी भयंकर रोग है, ना बीमारी है, ना किसी की अकाल मृत्यु है। सब परमात्मा के दया से भक्ति कर रहे हैं। सबका विश्वास दिनों दिन 2 गुना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो मर्यादा तोड़ेगा वो तो चाहे गुरु जी के चरणों में जाके बैठ जाओ, परमात्मा उसकी भी रक्षा नहीं करेगा। तो उस घटना से 2020 में हमने सबक लिया तो हमारा विश्वास परमात्मा में बढ़ा। अब ये जो उदयपुर की जो घटना है, इस घटना से हमने क्या सबक लेना है, परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं, परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं हमें, एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य क्या है ये तो हम सभी को पता है। आने वाले समय में गृह युद्ध छिड़ेगा। भविष्य वक्ता अपनी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। परमात्मा भी असुर निकंदन रमेणी में ये बातें हमें पढ़ा चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होना कंपलसरी है, लाजमी है, नहीं रुकने वाला है। खुद परमात्मा भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं रोकेंगे क्योंकि 250 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में स्वयं उस कबीर परमात्मा ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। और भविष्यवाणी क्या थी ये देखिए, परमात्मा ने असुर निकंदन रमिणी के एंड में लिखा हुआ है, 4 लाइन है। आवेगा दखन से दीवाना काबुल का, काल किल किलियम गल है तुर्काना। ये जो एक चौपाई है, आप जब इसके अनुवाद पे जाएंगे तो गुरुजी ने कर रखा है इसका अनुवाद कि सबसे पहले काबुल देश पे आक्रमण होगा और काबुल देश के ऊपर जब आक्रमण होगा तो काबुल देश की रक्षा के लिए दूसरे जो मुस्लिम देश हैं वो आएंगे। उसके बाद में जो पश्चिमी देश हैं, जो पूर्वी देश है, वो उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे
और इस प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सभी का विनाश होगा। चीन, अमेरिका और रूस 70% इनकी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। बाकी जो प्राणी बचेंगे, अच्छी आत्मा, उनको भारत शरण देगा। तो ये तीसरा विश्व युद्ध होना भी फाइनल है। तो भविष्यवक्ता पहले कह चुके हैं कि भाई साहब गृह युद्ध छिड़ेगा, और खुद अपने पूज्य गुरुदेव जी ने, भगत जी, वो जो ब्लैक वाला जो रखा हुआ है ना बैग, उसमें एक पुस्तक है, भोगेगा अपना किया रे, जरा देना फटाफट। एक पुस्तक है जो पूज्य गुरुदेव जी ने 2014 बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम में छाप दी थी, जिसका नाम है भोगेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। उसमें परमात्मा ने, एक भविष्यवक्ता है हरारे की भविष्यवाणी परमात्मा ने लिखी हुई है। यानी गुरुजी यदि किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का समर्थन कर रहे हैं तो पुण्यात्माओं सत्कर्म मान लेना, वो घटना घटेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो प्रोफेसर हरारे ने जो भविष्यवाणी कर रखी है वो क्या है? वर्तमान समय के लिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो वर्तमान का समय चल रहा है, क्या भविष्यवाणी की थी कि भारत देश के अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यानी भारत में तकरीबन 29-30 स्टेट है, यानी 15 से ज्यादा राज्यों में आने वाले समय में जब स्थितियां और परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। नहीं है? लेके आओ इधर, बैग लाओ इधर आप। कहां गई तो बच्चा? और किसी बैग में तो नहीं रख दी मैंने। उधर देखो कहीं और रखी हो, इधर उधर। भविष्यवाणी दास आपको बता देगा फिर कभी। तो कहने का मतलब है, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि कैसे ये जो उदयपुर की जो घटना हुई है, इस घटना से हमें क्या शिक्षा लेनी है, हमारे को कैसे शिक्षा लेनी है। जब देश में हिंदू मुस्लिम छिड़ेगा, गृह युद्ध होगा, उस समय क्या होगा? जब उदयपुर में खाली एक हिंदू भाई की हत्या 2 मुस्लिम भाइयों ने की, छोटा सा मुद्दा, छोटा सा मैटर, सिर्फ एक टिप्पणी को लेके एक हिंदू भाई की हत्या 2 मुसलमान भाइयों ने की, और उसका नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में भूचाल मच गया और राजस्थान में 4 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रही। एक हिंदू की हत्या 2 मुसलमानों ने की और 4 दिन तक राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद रही। सोचिए पुण्यात्माओं, जिस समय हिंदू मुस्लिम छिड़ जाएगा पूरे देश में, उस समय क्या होगा? आपके मोबाइल के सिम तकात बंद हो जाएंगे। आपके मोबाइल के सिम तकात बंद हो जाएंगे, आप किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप सबकी आंखों के सामने है ये घटना। सिर्फ एक हिंदू की हत्या मुसलमान ने की और 4 दिन तक राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद रही। सोचिए आने वाले समय में जब ये हिंदू मुस्लिम घर घर छिड़ेगा, शहर शहर छिड़ेगा, सरेआम मारपीट होंगी उन भविष्य वक्ताओं के अनुसार, तो क्या हसर होगा, क्या हाल होगा। इसलिए दास आपको पहले से कहता आ रहा है पुण्यात्माओं कि वर्तमान का जो ये समय चल रहा है साध संगतियों का, और इन साध संगतियों में पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिन जिन अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को जोड़ दिया है, उन आत्माओं ने ज्ञान आधार से अपने आप को पक्का कर लेना है, भक्ति मार्ग पे अपने आप को दृढ़ कर लेना है।
गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान के पतिव्रता धर्म को अपना के गुरुदेव भगवान को भोग लगा लगा के साध संगतियों में आके पांचों यज्ञ की खीर खा के ज्ञान आधार से अपनी हर प्रकार से शंकाओं का समाधान करवा के और नियमित मर्यादा में रह के भक्ति करके हमने उस आने वाले विनाशकारी समय के समय अपने अंदर वो विश्वास पैदा करना है कि उस समय ना तो ये पवन दास आपको लाइव आके समझाएगा, हो सकता है आपको गुरुजी के सत्संग भी सुनने का मौका ना मिले, क्योंकि लाइट पानी सब गुल, इंटरनेट सेवा बंद, मोबाइल बंद, कहां से सुनोगे भाई। आजकल हम लोग लाइट पे निर्भर हो गए, मोबाइलों पे निर्भर हो गए, कहां से सत्संग सुनोगे। कौन आपको हिम्मत देगा उस समय, उस विनाशकारी समय में, उस डर और भय के माहौल में कौन आपको हिम्मत देगा, कौन आपको दिशा निर्देश देगा, कौन आपको गाइड करेगा। उस समय वही आत्माएं इस भक्ति मार्ग पे टिक पाएंगी, वही आत्माएं अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास करके दृढ़ रह पाएंगी, वरना हथियार डाल देंगे, अच्छे अच्छे भगत हथियार डाल देंगे उस समय जब सरेआम मारकाट मचेगी। घर के बाहर खड़े होके लोग तलवार लेके बंदूकें लेके खड़े होंगे कि निकल बाहर। उस समय ये 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस करने वाले भक्तों को हिम्मत नहीं मिलेगी। उस समय ये रक्तदान और देह दान करके प्राइवेट बैंक को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, उसी खून को ऊंचे दामों में 10-15 गुना ज्यादा कॉस्ट पे बेचने में मदद करने वाले ये मूर्ख भक्तों के अंदर हिम्मत नहीं आएगी। उस समय आज जो भगत होके गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, उनको हिम्मत नहीं मिलेगी। उस समय इन कुपात्रों को जो ज्योति पाठ और दान का पैसा देके अपने कर्म फोड़े जा रहे हैं, उन भगत भाई बहनों को हिम्मत नहीं मिलेगी और वो हथियार डाल देंगे, वो सरेंडर हो जाएंगे और परमात्मा की भक्ति और मर्यादाओं से दूर हो जाएंगे। अब बताओ, जिस काम के लिए हम लोग पापड़ बेल रहे हैं इस भक्ति मार्ग पे, इतने कष्ट, इतने दुख, इतना संघर्ष कर रहे हैं, और वो यदि हमारे हाथ से निकल जाएगा तो क्या फायदा फिर ये संघर्ष करने का। इतने दिनों तक परमात्मा की भक्ति पे लग के चलने का क्या फायदा फिर। तो पुण्यात्माओं, उस समय में मंसूर की तरह यदि कोई अडिग रहेगा, मीराबाई की तरह यदि कोई संघर्ष करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये सत्सेवक भाई बहन होंगे जो आज साथ संगतियों में आ रहे हैं, जो हर प्रकार से ताने सहन कर रहे हैं, हर प्रकार से मैनेजमेंट की धमकियां सहन कर रहे हैं, उनकी मार और पिटाई सहन कर रहे हैं। इन्हीं आत्माओं को परमात्मा उस विपत्ति के समय में हिम्मत देगा और मालिक रक्षा करेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी का वचन है कि आपत्ति के समय परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करता है। अब वैसे देखा जाए तो सभी परमात्मा की विशेष आत्मा है, लेकिन एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि विशेष आत्मा कौन होती है। वो देना मेरा मोबाइल भगत जी। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि विशेष आत्मा कौन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने नाम ले लिया और आप परमात्मा की विशेष आत्मा हो गई, नहीं। विशेष आत्मा वो आत्मा होती है जो नाम दीक्षा लेने के बाद में अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन पर, चाहे उसका शीश ही क्यों ना कुर्बान हो जाए, प्रत्येक वचन पर दृढ़ होके चलेगी, अटल होके चलेगी। ना किसी के डराने से डरेगी, ना किसी के झुकाने से झुकेगी, ना किसी के विचलित करने से विचलित होगी, ना वो बीजेपी कांग्रेस का गंदा खेल खेलेगी। उन आत्माओं की परमात्मा रक्षा करेगा। ये सत्संग सुनिए परमात्मा का। परमात्मा ने 2 घटनाओं का जिक्र किया है। एक तो 1720 में जब भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय का जिक्र किया परमात्मा ने कि इतना भीषण अकाल पड़ा था। एक घास आती है पवाड़ नाम की, उस घास को गुरुजी कहते हैं वो गधे भी नहीं खाते, गधा भी उस घास को उस समय खाता जब हर प्रकार से उसको चारा नहीं मिलता, और उस घास को इंसानों ने उखाड़ उखाड़ के खाया उस समय, पवाड़ घास को। फिर परमात्मा ने महाभारत का जिक्र किया कि महाभारत के समय पांडवों की रक्षा हुई, बाकी सबका विनाश हुआ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपत्ति के समय, विपत्ति के समय परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करता है। पहले सत्संग सुनिए मालिक का। महाभारत कितना भयंकर, महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी।
और सब में दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है, कीड़ी, हाथी, कुंड, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो है जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता के 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं है। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके है, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही। तो परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया अपने सत्संग में, ये सत्संग ही पुण्यात्माओं परमात्मा का भक्ति का विधान है। और जिस आत्मा ने इन सत्संगों को आधार नहीं बनाया, सत्संगों के सार को नहीं समझा, सत्संगों में ही परमात्मा ने भविष्य की झलक दे रखी है, संकेत कर रखे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो कबीर परमात्मा के सभी बच्चे हैं, लेकिन विशेष आत्मा कौन होती है? जैसे एक बाप के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो उस बाप की आज्ञा में चलते हैं और 2 बच्चे बाप की आज्ञा से बाहर होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो आपत्ति के समय उन आज्ञा में रह के चलने वाले बच्चों की रक्षा होगी। तो आज हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के सभी बच्चे हैं, मैनेजमेंट वाले भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम सत्सेवक भी उन्हीं के बच्चे हैं। अब आज्ञा में कौन चल रहा है, इसका निर्णय परमात्मा के वचन करेंगे, परमात्मा जी के सत्संग करेंगे, परमात्मा का भक्ति विधान करेगा। ये राजनीति, आरक्षणों में सहयोग, रक्तदान, देदान, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा, भक्तों को मारपीट करना, साथ संगति ना करने देना, गुरुजी की फोटो को, गुरुजी की ज्योतियों को पैरों से फेंक देना, भक्तों में भय पैदा करना, भक्तों को गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चलाना, ये सारे वचन तोड़ने वाले काम कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। तो स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने, उस विनाशकारी समय में, उस आपत्ति के समय में उन आत्माओं की बिल्कुल भी रक्षा नहीं होगी जो आज अपने बाप के वचन को तोड़ रही हैं। तो बाप के वचन को सत्सेवक तोड़ रहे हैं या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तोड़ रहे हैं, ये आप सभी भगत भाई बहनों ने निर्णय करना है। ज्ञान आधार से दास की सेवा केवल आपको सच्चाई से समय समय पे परिचित करवाना है। तो गुरुदेव ने अपने इस विशेष सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो अपने गुरु के वचन को तोड़ेगा और भक्ति भी करेगा, उसकी उस विनाशकारी समय में बिल्कुल भी परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। पुण्यात्माओं, अपना सौभाग्य समझ लेना कि आप साध संगतियों से जुड़े हुए हैं और साध संगतियों में सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी उन्हीं विशेष आत्माओं को जोड़ेगा जिन आत्माओं को परमात्मा ने हर प्रकार से दृढ़ करके और इसी जन्म में सतलोक भेजना होगा। और साध संगति में आके भी यदि कोई नालायक अपनी नालायकी के चलते बिगड़ जाता है, भाई बहनों से राग द्वेष और ईर्ष्या रखता है, निंदा चुगली करता है एक दूसरे की, पुण्यात्माओं, वो परमात्मा की विशेष आत्मा के दर्जे से बाहर निकल चुका है। तो हमने बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अधीनता के साथ में मर्यादाओं को संभाल के रखते हुए इस भक्ति मार्ग पे चलना है। तो एक छोटा सा उदयपुर की घटना से हमें यह सबक लेना है कि आने वाले समय में क्या होगा, जब हिंदू मुस्लिम ढंग से छिड़ेगा, उस समय क्या होगा जब आज एक हिंदू की हत्या के ऊपर इतना बड़ा बवाल हुआ है। तो और हम परमात्मा की विशेष आत्मा कब बनेंगे? ये 3-4 बातें हैं, आप इनको गौर से सुन लीजिएगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात कबीर परमेश्वर जी की विशेष आत्मा की श्रेणी में वो भाई बहन हैं जो भाई बहन सर्वप्रथम तो साध संगति से जुड़ चुके हैं और साध संगति से जुड़ने के बाद में जिनके मन में किसी भी प्रकार की अध्यात्म को लेके कोई शंका नहीं है, उसके बाद जो भाई बहन अपने अपने घरों पे सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपनी आर्थिक स्थिति और श्रद्धा और समय अनुसार जो भोग लगा रहे हैं, चाहे आप रोज भोग लगाते हैं, चाहे सप्ताह में एक बार लगाते हैं, चाहे 15 दिन में एक बार लगाते हैं, चाहे महीने में एक बार लगाते हैं,
और जिन भाई बहनों के घरों में केवल और केवल अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो है, दाढ़ी मूछ वाला समझे जाने वाले कबीर का फोटो नहीं है, केवल दरबार साहिब में अपने पूज्य गुरुदेव जी का फोटो और घर में भी केवल पूज्य गुरुदेव जी का ही फोटो, और जो प्यार प्रेम के साथ इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर साधुता है, जिनके अंदर दासातन है, जिनके अंदर आधीनी है, विनम्रता है, जिनके मुख से किसी भी परिस्थिति में चाहे काल हमें कितना ही जोश दिलाए, काल हमें कितना ही डगमग और विचलित क्यों ना करे, काल हमारे अंदर कितनी हवा क्यों ना भरे, जिसके मुख से कभी गाली गलौच नहीं निकलता और जिसकी अंतरात्मा से किसी दूसरे के लिए कोई कुशब्द या उसका बुरा करने की चाहत ना हो, ऐसी आत्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष आत्मा की श्रेणी में है। इनके अलावा आत्मा तो सब उन्हीं की हैं, लेकिन वो सभी आत्मा समय आने पे परमात्मा के वचन से दूर होने के चलते अपना कर्म दंड ही भोगेंगी। संस्कार आधार से यदि उनके भाग्य में उस समय बचना है तो बचेंगे, मरना है तो मरेंगी। गुरुजी अपनी तरफ से कोई राहत, कोई सहारा उन आत्माओं को नहीं देंगे। तो फिलहाल उन अच्छी आत्माओं की श्रेणी में परमात्मा ने सत्सेवकों को रखा है। तो पुण्यात्माओं, 8 सितंबर 2022 आ रहा है। उससे पहले हमने क्या करना है, कैसे हमने परमात्मा की विशेष सेवा में आना है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि कब हम परमात्मा की शरण में माने जाएंगे, कब हम ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि गुरुजी ने मुझे अपना लिया। जब आप हर प्रकार से तन मन धन से अपने पूज्य गुरुदेव को कबीर परमात्मा मान के उन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाओगे। दाढ़ी मूछ वाली फोटो का आपको सौपन भी आना बंद हो जाएगा। अगर आपको दाढ़ी मूछ वाली फोटो के सौपन आ रहे हैं तो मान लीजिए अभी भी आपकी आस्था गुरुजी में कम है। जिस दिन आपकी आस्था सतगुरु रामपाल जी भगवान में एज ए गॉड, एज ए परमेश्वर, एज ए भगवान हो जाएगी कि धरती पे यही परमेश्वर है, यही भगवान है, यही असली संत है, यही असली महात्मा है, इसके अलावा धरती पे कोई संत, महंत, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, ज्ञानी, विद्वान, महाज्ञानी नहीं है। तन मन धन से आप अपने गुरुजी के प्रति आश्रित हो जाओगे पुण्यात्मा। उसके बाद आपको सपने में भी दाढ़ी मूछ वाली फोटो के दर्शन नहीं होंगे। सपने में भी आपको पता है, सिकंदर महान का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर महान, उसको महान क्यों कहा जाता है? उसको महान इसलिए कहा जाता है कि उसने जहां भी अपनी सेना लेके आक्रमण किया, चढ़ाई करी, जिस भी राज्य को जीतने के लिए, तो वो कभी हारा नहीं, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो कभी नहीं हारा। वो जिस राज्य पे चाहता था आक्रमण करना, उसको जीत लिया करता था। जबकि उसकी सेना भी सामने वाले की सेना से थोड़ी होती थी, फिर भी वो जीत जाया करता था। क्यों? उसका एक रीजन था। और रीजन क्या था पुण्यात्माओं? एक बहुत गहरी शिक्षा लेनी है हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने इस भक्ति मार्ग पे और ज्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए। क्यों जीता करता था वो थोड़ी सेना के साथ भी? अगर सामने वाले की सेना 1 लाख हो और सिकंदर की सेना यदि 50,000 हो, तो भी वो सामने वाली 1 लाख की सेना को हरा दिया करता था। उसका रीजन क्या था पुण्यात्मा? उसका रीजन ये था कि सिकंदर जब भी किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेके जाता था, और जिस जहाज से वो जाया करते थे, जिस जहाज से अपनी सेना को समुद्र पार करके वो आक्रमण करने के लिए जाया करता था जिस भी देश पे, तो सबसे पहले क्या करता था? जैसे ही उसकी पूरी सेना समुद्र के तट पे नीचे उतर जाती थी, तो पूरी सेना के जहाज से नीचे उतरने के बाद में गोला और बारूद से सिकंदर उन सभी जहाज को उड़ा दिया करता था। वो जितनी भी जहाज थी, उन सभी जहाज को गोला बारूद से वो नष्ट कर दिया करता था, उनका नाम वो निशान मिटा दिया करता था, उनको वो कंडम कर दिया करता था। और सेना समझ जाती थी कि अब तुम्हारे पास में सिवाय जीतने या मरने के दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? अगर कोई भागना चाहे तो भाग नहीं सकता,
समुद्र है, समुद्र पे कितना चलेगा, कितना तैरेगा, जहाज है नहीं। तो सेना के अंदर ये आत्मविश्वास, ये आत्मबल ऑटोमेटिक पैदा हो जाता था कि अब तुम्हारे पास में यदि जीने का कोई साधन है, यदि जीने का कोई एकमात्र माध्यम है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ सामने वाले की सेना पे अटैक करो, वरना तुम मरोगे। तुम्हारे पास में या तो उस राज्य की अधीनता स्वीकार करके उसकी गुलामी करो, उनके दास बनो, या फिर उनकी तुम तलवारों का शिकार हो जाओ, क्योंकि भागने का रास्ता सिकंदर पहले ही बंद कर दिया करता था। तो उन आत्माओं के पास में दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं था सिवाय जी जान से मरने मारने के लिए। इसलिए सिकंदर की 50,000 की सेना सामने वाले की 1 लाख की सेना पे भारी पड़ती थी। पुण्यात्माओं, यही स्थिति इस आध्यात्मिक जीवन में लागू होती है। यही शिक्षा हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में पैदा करनी है। पुण्यात्माओं, जब हम मन, कर्म और वचन से अपने पूज्य गुरुदेव जी के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा नहीं मानेंगे, और जिस प्रकार वो सिकंदर उस जहाज को नष्ट कर दिया करता था, ठीक उसी प्रकार जब हम ज्ञान आधार से अपने घर से और घर में लगे हुए दरबार से उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ज्ञान आधार रूपी गोला बारूद से उड़ा देंगे, विस्फोट कर देंगे, यानी हम उस फोटो को अपने घर में नहीं रखेंगे, कहीं भी अगर है तो हम उसको या तो बहते हुए जल में जल प्रवाह कर देंगे, या हम उसको घी लगा के सवा कर देंगे, यानी हम अपने घर में वो फोटो रखेंगे ही नहीं। तो हमारे पास में सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मानने के अलावा और एकमात्र उन्हीं की फोटो को परमात्मा मान के उनके आगे भक्ति और दंडवत करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन शेष रहेगा ही नहीं। और जो व्यक्ति 2 नाव की सवारी करेंगे, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पे भी आश्रित रहेंगे, जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली उस कागज की फोटो को भगवान मान के प्रगट दिवस मनाएंगे, और 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान के प्रगट दिवस मनाएंगे, तो वो 2 नाव की सवारी में है। और जो व्यक्ति 2 नाव की सवारी करता है, कहते हैं उसकी टांग फटती है, उसकी जांग फटती है। तो जिस व्यक्ति ने इस कलयुग की वर्तमान बिचली पीढ़ी में ये अनमोल मानव जन्म प्राप्त करके सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण प्राप्त करके यदि इसी जन्म में परमात्मा के समकक्ष रहते सहते मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो पुण्यात्माओं, आपने सिकंदर महान की इस घटना से शिक्षा लेनी होगी। आपने मन, क्रम, वचन से अपने गुरुदेव पे आश्रित होना होगा। केवल अपने गुरुदेव को ही परमेश्वर मान के 8 सितंबर को अकेले उनका ही प्रकट दिवस मनाना पड़ेगा। उस कागज की हाथ से बनाई हुई फोटो का, उस नकली फोटो का आपने ज्ञान आधार से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। आपने उसको तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र गोला बारूद से उड़ाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके पास सिवाय सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही शेष ना रहे। अब ये बातें पुण्यात्माओं उन्हीं आत्माओं के हृदय में समाएंगी, और इन बातों को केवल वही आत्मा सत्य मानेंगी जो आत्माएं अपने गुरुदेव से प्रेम करती हैं, जो अपने गुरुदेव से प्यार करती हैं। और अच्छे से हम कैसे समझें इस चीज को कि वो कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पुण्यात्माओं, कॉमन सेंस की बात है, दास आपको जो बताने जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आप ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की है। देखिए पुण्यात्माओं, आपको फोटो का महत्व समझ में आएगा कि हमने क्या करना है।
वो कागज वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो हमारे लिए कितनी महत्व रखती है और कितनी महत्व नहीं रखती है, ये चीज हमें समझ में आएंगी। आज वर्तमान में भी हम सबको पता है कि पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी भगवान जिंदा कबीर है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। अब एक तरफ तो वर्तमान में हमारे गुरुजी की ये फोटो है और दूसरी तरफ मान लीजिए साक्षात हमारे सतगुरुदेव जी खड़े हैं। यानी वर्तमान में भी पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरा एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। फिर एक तरफ आज हमारे गुरुदेव की फोटो है और एक तरफ हमारे उसी गुरुदेव साक्षात रूप में हमारे सामने खड़े हैं। सामने खड़े हैं गुरुजी, एक तरफ तो साक्षात हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान खड़े हैं और जस्ट उनके बराबर में उसी साइज की उनकी एक ऐसी फोटो निकाल के खड़ी कर दी जाए, पोस्टर बना के। और पुण्यात्माओं, यदि आपको दंडवत प्रणाम करना हो तो आप सबसे पहले किसको दंडवत प्रणाम करोगे? गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करोगे या गुरुदेव की फोटो को दंडवत प्रणाम करोगे? कॉमन सेंस की बात है, हम उस फोटो को प्रणाम नहीं करेंगे, जबकि वो फोटो हमारे गुरुजी की ही है, फिर भी हम उस फोटो को प्रणाम नहीं करेंगे, हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को दंडवत करेंगे। एक तरफ हमारे पूज्य गुरुदेव जी खड़े हैं, एक तरफ उनकी फोटो लगा रखी है, और कोई हमसे कहे कि आपने भोग लगाना है, हम किसको भोग लगाएंगे? उस समय फोटो को कोई भोग नहीं लगाएगा, जबकि गुरुजी की फोटो है। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, भले ही दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी भगवान है, चलो तुम्हारी बात को बड़ी करते हैं कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो कबीर जी की फोटो है, वो भगवान की फोटो है, और एक तरफ वो ही भगवान, वो ही कबीर परमात्मा आज साक्षात तुम्हारे सतगुरु के रूप में धरती पे आके तुम्हारे सामने प्रकट है। अब तुम क्या करोगे? दोनों में से किसका प्रकट दिवस मनाओगे? किसको भोग लगाओगे? किसको पूजोगे? अब ये कॉमन सेंस की बात है। जो मूर्ख प्राणी होंगे, जिन्हें भक्ति की ABCD का नहीं पता है, जो गुरुजी से जुड़ जरूर गए लेकिन जिन्हें क ख ग का भी नहीं पता है, वो तो भले ही उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूज लो, लेकिन जो सयानी आत्मा होगी, जो परमेश्वर की प्यारी आत्मा होगी, जो नीर खीर का निवेरा करने वाली आत्मा होगी, जो ज्ञान आधारी आत्मा होगी, जो परमेश्वर के हीरे मोती लाल होंगे, जिन्होंने इसी जन्म में अपना आत्म कल्याण करवाना है, वो पुण्यात्मा उस कागज की फोटो को 0/0 महत्व भी नहीं देंगी। वो केवल अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही महत्व देंगी। उन्हीं का प्रकट दिवस मनाएंगी, उन्हीं को भोग लगाएंगी, उन्हीं की स्तुति गाएंगी, उन्हीं की महिमा गाएंगी, उन्हीं के गुणगान गाएंगी, उन्हीं को अपने सीने से लगा के रखेंगी, उन्हीं का एकमात्र फोटो अपने घर में रखेंगी, उन्हीं का एकमात्र फोटो अपने घर के दरबार में रखेंगी। क्योंकि परमात्मा ने हमें स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जब तक हम अपने वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हम यहां से पार नहीं हो सकते। देखो पुण्यात्माओं, आत्मा अगर एक है तो उसके 2 पति नहीं हो सकते। आत्मा अगर एक है तो उसके पति 2 नहीं हो सकते। अगर किसी औरत के 2 पति हैं तो वो व्यभिचारिणी औरत है, व्यभिचारिणी वेश्या, और ऐसी औरत का कहीं ठिकाना नहीं होता। और आत्मा यदि एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही होगा, एक ही होगा। तो हमारा वो असली परमात्मा, असली पति परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। एक आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते। परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और जो 2 समझेगा वो 2 जग में जाई। यानी गुरु और भगवान 2 नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो गोविंद ही इस पृथ्वी पे गुरु की भूमिका करता है। वो गोविंद ही पृथ्वी पे नाम दीक्षा देने के लिए गुरु बन के आता है। तो वो 2 नहीं है। परमात्मा कहते हैं ना, गरीब निर्गुण सरगुण एक हैं, निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सतगुरु सरगुण संत विचार। निर्गुण रूप में परमात्मा एक रूप में
सतलोक में रहते हैं, और सरगुण रूप में वो परमेश्वर संत की भूमिका करने नीचे आते हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। तो परमात्मा कहते हैं निर्गुण सरगुण एक है, यानी जो परमात्मा सतलोक में निर्गुण रूप में बैठा है और वही परमात्मा नीचे सरगुण रूप में संत की भूमिका में आता है। तो कहते हैं वो निर्गुण सरगुण एक ही है। दूजा ब्रह्म विकार, यदि उनको कोई दो मान के चलेगा कि भगवान तो कबीर है, गुरुजी तो खाली हमारे गुरुजी हैं, संदेश वाहक हैं, तो परमात्मा कहते हैं निर्गुण सरगुण एक ही हैं। और दूजा ब्रह्म विकार, अगर तुम उनको दो मानते हो तो ये तुम्हारी अपनी नालायकी है, तुम्हारी अपनी नासमझी है। निर्गुण सरगुण एक हैं, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। जब वो परमात्मा संत रूप में आके वाणियां बोलता है, शब्द बोलता है, सत्संग करता है, तो वो परमेश्वर का असली रूप है, वो उनका सरगुण रूप है। जैसे पुण्यात्मा बर्फ से पानी से बर्फ बनती है, जो बर्फ बनाई जाती है वो पानी से बनाई जाती है। अब कोई ये कहे कि ये पानी अलग है और ये बर्फ अलग है, वो दिखने में अलग अलग है, लेकिन जब उस बर्फ को बाहर रख दिया जाएगा गर्म टेम्परेचर में, तो थोड़े समय में वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी, पानी के रूप में। और कोई ये कहे कि नहीं वो बर्फ अलग चीज है, पानी अलग चीज है, नहीं, केवल दृष्टि का धोखा है, केवल आंखों का धोखा है। पानी से ही वो बर्फ बनी है, बर्फ अलग नहीं है। जब वो पिघल जाएगी तो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, वो परमात्मा जिसको हम अपनी अज्ञानता और मूर्खता के चलते दो मान के चल रहे थे कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, दो समझेगा वो दोजक में जाएगी, वो नरक में जाएगा, इसलिए परमात्मा ने कहा है। तो अब हमने क्या करना है, 8 सितंबर 2022 से पहले सबसे पहले तो पुण्यात्माओं सभी भाई बहन पहले से ही एक चीज को गांठ बांध लें। देखो, जो सत्सेवक हैं उनके लिए ये संदेशा है, और यदि सत्सेवक बन के भी जो लोग हमारी विचारधारा के अनुसार, जो कि परमेश्वर के ज्ञान आधार से है, उस आधार से नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए संदेशा नहीं है। वो जो मर्जी अपनी वो क्रिया करें, जो मर्जी अपने मार्ग पे चलें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समय आने पे परिणाम भी वो स्वयं ही भोगेंगे। 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो प्रकट दिवस आ रहा है, उस दिन हम सभी भाई बहनों ने, जो भी देश विदेश में हैं, हम सब ने अपने अपने घरों पे ही परमात्मा जी को भोग लगाना है। हमने कहीं कोई साध संगति नहीं रखनी है, कहीं भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखना है। हम सभी भाई बहनों ने अपने अपने घरों पे ही सतगुरु रामपाल जी भगवान को सुबह सुबह भोग लगाना है। जिसकी जैसी व्यवस्था है, सुबह लगा सको सुबह लगा दीजिए, शाम को लगा सको तो शाम को लगा दीजिए, दोपहर में लगा सको तो दोपहर को लगा दीजिए। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, अगर सुबह लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो 8 सितंबर 2022 को सतगुरु प्रकट दिवस मनाने वाली सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माओं ने कहीं कोई साध संगति का कार्यक्रम नहीं रखना है। सभी ने अपने अपने घरों पे सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवे राम का, जो कि देसी घी में बनता है, उसका भोग लगाना है। भंडारा यदि आप देसी घी में बनाओ तो ही भोग लगाओ भंडारे का, अन्यथा डालडा का या तेल का, रिफाइंड का गुरुजी को भोग नहीं लगेगा। रिफाइंड का केवल देवी देवताओं को भोग लग सकता है, पूर्ण परमेश्वर को देसी घी में ही भोग लगेगा। तो आप थोड़ा सा हलवाराम बना लीजिएगा अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार, सबको एक एक चम्मच प्रसाद रूप में हिस्से में आ जाए। और सुबह 7 या 8 बजे के आसपास जैसे भी आपको परमात्मा दया करें, चाहे सुबह 5 बजे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा को बड़ी भोग की आरती के साथ, जो इस भक्ति बोध पुस्तक में जो भोग लगाने की विधि लिखी हुई है, संध्या आरती के बाद में अनदेव की आरती है, अनदेव की आरती के बाद में भोग लगाने की विधि है। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और लास्ट में शब्द है परमात्मा का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। तो 40-42 मिनट की जो आरती है तकरीबन,
उस भोग की आरती के साथ में हमने अपने गुरुदेव को अपने अपने घरों पे भोग लगाना है। कारण क्या है पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा को ज्यादा से ज्यादा हमने प्रसन्न करना है। अब एक तो 100 भगत इकट्ठे होके और गुरु जी को भोग लगाएं, तो उसमें क्या होगा कि 100 भगत तो भंडारे में सेवा नहीं कर पाएंगे, 100 के 100 भगत तो हलवा नहीं बना पाएंगे, 100 के 100 भगत ज्योति नहीं जला पाएंगे, 100 के 100 भगत भंडारे में सेवा नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम अपने अपने घरों पे भोग लगाएंगे तो पहली बात तो यदि साध संगति के प्रोग्राम रख के 10 जगह गुरु जी को भोग लगेगा तो मात्र 10 जगह ही गुरु जी की आरती हुई, 10 जगह ही भोग लगा। और एक लाखों जगह, हजारों जगह अपने अपने घरों में हम परमात्मा जी को भोग लगाएंगे। 8 सितंबर को परमात्मा जी का भोग लगाएंगे, हलवा राम बनाएंगे, मालिक की हजारों जगह आरती गूंजेगी, हजारों जगह। तो परमेश्वर कितने प्रसन्न होंगे। और जिन जिन घरों में 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लग जाएगा, जिन जिन आत्माओं ने अपने अपने घरों से कागज वाली, दाढ़ी मूछ वाली, कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को निकाल दिया होगा और अपने ही पूज्य गुरुदेव भगवान का फोटो रख के 8 सितंबर को उन्हीं के आगे हलवाराम रख के देसी घी का और भोग की बड़ी आरती के साथ में भोग लगाएंगे। पुण्यात्माओं, विश्वास कर लेना, आने वाली विनाशकारी समय में अगर तुम्हारे घर के ऊपर यदि किसी ने बम भी डाल दिया, तुम्हारे घर का चूना भी नहीं उखड़ेगा, चूना भी, ईंट भी नहीं उखड़ने देगा परमात्मा। क्योंकि अब ये फाइनल समय चल रहा है, अब ये अंतिम समय चल रहा है। उसके बाद में आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको कोई सलाह देने वाला नहीं होगा। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे पहले पहले आप साध संगति से जुड़ के साध संगति के ये अनमोल वीडियो देख देख के आप जी तैयार हो जाओ। भूल जाओ धरती पे जैसे हम परमात्मा की शरण में आए और उस समय हम गुरुजी को परमात्मा नहीं मानते थे, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं था। हम गुरुजी को केवल अपना गुरुजी मानते थे और नाम दीक्षा लेने के बाद भगवान हमने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को माना। तो जैसे ही हमने गुरुजी से ये सुना कि ये कबीर जी भगवान हैं और ये फोटो है कबीर जी की, और गुरुजी ने हमें क्या आदेश दिया कि आपके घर में किसी भी देवी देवता की, संत महात्मा की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी संत महात्मा या देवी देवता की फोटो है तो आप उसको उस घर से बाहर निकाल दीजिए, ससम्मान किसी मंदिर में रख दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए, घी लगा के सवा कर दीजिए, वरना आपकी आस्था उनमें रहेगी। उस घर में रखे रहने से भी हानि है। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब हमें आज ये समझ में आ गया कि वो असली कबीर परमात्मा कौन है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो है या सतगुरु रामपाल जी भगवान है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। अब उसके बाद पुण्यात्माओं, वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो का फिर हमारे घर में उन देवी देवताओं की तरह कोई स्थान नहीं है। वो एक जड़ है, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ मूर्त है। परमात्मा कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और उससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। अब परमात्मा ने ये पहाड़ शब्द का यूज लिया, वो पत्थर शब्द का, कि पत्थर पूजे हरि मिले। परमात्मा ने पत्थर शब्द का यूज क्यों किया? क्योंकि जिस समय परमात्मा ने ये वाणी बोली थी 650 साल पहले, उस समय पुण्यात्माओं पत्थर की ही मूर्तियां हुआ करती थी। ज्यादातर देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये पत्थर की ही मूर्तियां हुआ करती थी। उस समय ये कैमरे नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, इसलिए फोटोएं नहीं थी। अगर उस समय कैमरे होते और फोटो होती तो परमात्मा यहां पे पत्थर शब्द का यूज नहीं करते। परमात्मा कह देते कि फोटो पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो वो दाढ़ी मूछ वाली वर्तमान में केवल एक फोटो है। यदि हम सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं और साथ में उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भी पूज रहे हैं तो हम आन उपासना कर रहे हैं। आन उपासना जब तक नहीं पता होता है, जब तक हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तब तक तो चाहे आप देवी देवताओं को पूजो, संस्कार वश परमात्मा रक्षा करता है।
और पुण्यात्माओं, जब हमें भगवान की भक्ति के विधान का पता चल जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है, हम नीर खीर का निबेरा करने में सक्षम हो जाते हैं, भगवान की पहचान कर लेते हैं, सतगुरु के सत्संग रूपी संकेतों को समझने के लायक हो जाते हैं, उसके बाद भी यदि हम दो में से एक भगवान को नहीं चुनते हैं, हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है। मुझे भूख लग रही है, सामने आम है और एक आम की फोटो है, और मुझे इतना भी नहीं पता कि आम खाने से मेरा पेट भरेगा या उस फोटो को खाने से मेरा पेट भरेगा। हो सकता है फोटो खाने से मेरे पेट में, मेरी आंतों में, मेरे लीवर में वो कागज जम जाए और मुझे ऑपरेशन कराना पड़ जाए, बीमार हो जाऊं, मर भी सकता हूं। लेकिन वो आम खाने से, वो खाद्य पदार्थ खाने से, वो जीवित आम खाने से, वो जिंदा आम खाने से मेरी भूख शांत होगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, घर में केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो, दाढ़ी मूछ वाली कागज की कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को घर से निकाल दो, क्योंकि वो ओरिजिनल फोटो भी नहीं है। ओरिजिनल फोटो हम उसको उस समय मानते जब 650 साल पहले कैमरे होते और कोई कैमरे से भगवान की फोटो खींच के रखी हुई होती। तो ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष मेहर रही कि 650 साल पहले परमात्मा ने शिक्षा नहीं दी, परमात्मा ने ये टेक्नोलॉजी नहीं दी, ये कैमरे नहीं बनवाए। अगर कैमरे बन गए होते और उस समय यदि उस परमात्मा की 1000-2000 फोटो बन चुकी होती, तो पुण्यात्माओं आज हम गुरुजी को भी नहीं पूछते, आज हम किसी भी प्रकार से उस परमात्मा की फोटो से अपना मन नहीं हटा सकते थे, अगर ओरिजिनल फोटो भी होती तो। जब इस नकली फोटो से हम अपना मन नहीं हटा पा रहे, इस हाथ से बनाई हुई दाढ़ी मूछ की फोटो से, अरे ये 100-150 साल में लोगों ने इसमें रंग भर दिया, दाढ़ी व्हाइट कर दी, आंखों के ये काले कर दिए, बाल वो कर दिए, मुकुट लगा दिया, सितारे लगा दिए। अभी 50-60 साल से, उससे पहले तो हाथ से बनी हुई थी, एक मोर पंख लगा हुआ था, छोटी छोटी काली सी दाढ़ी थी, ये पूरी दाढ़ी भी नहीं थी, ऐसे बना रखे थे लोगों ने भुंडे सुंडे चित्र। आज ये डिजिटल मशीन आ गई, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, कंप्यूटर आ गए, आप किसी भी चीज को एडिट कर सकते हो, औरत के मूंछ लगा सकते हो, आदमी की मूंछ हटा सकते हो, काले को गोरा कर सकते हो, गोले को काला कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लोगों ने ऐसा सुंदर सा ये चित्र बना दिया, अब हमने इन्हीं को कबीर जी मान लिया। अब ये मूर्खता है उन साधकों की जिन साधकों ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से इतना अनमोल ज्ञान लेने के बाद भी नीर खीर का निबेरा नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है पुण्यात्माओं, उससे पहले दास से तो परमात्मा ने प्रार्थना कर ली है, और अब क्या होगा, सात संगतियां तो चल ही रही हैं, राजस्थान में तो जगह जगह परमात्मा की मेहर हो ही रही है, और काफी जगह हर महीने सात संगतियां भी होती हैं, और राजस्थान में तो ज्यादातर आत्माओं ने परमात्मा के इस सत भक्ति मार्ग को स्वीकार भी कर लिया है। भले ही वो आत्मा सामने नहीं आ रही है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भले ही हमारे भाई बहन खुल के सामने मत आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत भी है तो उन्हीं को है। लेकिन ज्यादातर भाई बहनों ने सात संगतियों के वीडियो देख देख के राजस्थान में अपने अपने गुरुजी को घर पे भोग लगाना शुरू कर दिया है। मैनेजमेंट वालों को, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना लगभग बंद कर दिया है। इनके फर्जी आश्रमों में और फर्जी नामदान केंद्रों पे जाना बंद कर दिया है। इनका शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग करना धीरे धीरे बंद कर दिया है। तो राजस्थान में तो परमात्मा की विशेष मेहर हो चुकी है, भक्ति की लहर चल चुकी है, और धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में रोज आत्माएं, क्योंकि फोन हमारे पास में आते हैं, कहते हैं भगत जी 3 साल से वीडियो सुन रहे थे, भगत जी मैं तो 5 साल से वीडियो सुन रहा हूं, भगत जी मैं 6 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूं। कोई कह रहा भगत जी मैंने तो 15 दिन पहले नाम लिया था, भगवान की बहुत बड़ी दया होगी जो आपका वीडियो मिल गया और सच्चाई से परिचित हो गए। नहीं भगत जी, हम तो अपने बहुत सारे कर्म फोड़ लेते जैसे और भगत फोड़ रहे हैं। तो परमात्मा की छप्पर फाड़ मेहर हो रही है अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर, और जिन जिन आत्माओं को परमात्मा ने इस वर्तमान समय में पार करना होगा, इसी शरीर में पार करना होगा, उन आत्माओं को परमात्मा कोई भी कारण बना के किसी भी तरह से उनको परमात्मा सच्चाई के मार्ग पे जोड़ देगा, सात संगतियों से जोड़ देगा। तो अब पुण्यात्माओं हम क्या करने वाले हैं, दास अब गुजरात का टूर करेगा 3 महीने का। परमात्मा से दास ने प्रार्थना की, मालिक ने दास को आशीर्वाद दे दिया है। अब दास सेवा की जो गाड़ी है उसको लेके, और अब दास 3 महीने के गुजरात के टूर पे जाएगा, क्योंकि गुजरात में भी बहुत सारी आत्माएं सच्चाई से जुड़ रही हैं।
और अब वो समय आ गया है कि लोग मैनेजमेंट से वैसे भी पीछे हट रहे हैं। इनके कुकर्मों को देख देख के, इनकी कुसंगति करके लोगों ने जो नुकसान उठाए हैं, जो भक्ति मार्ग में आने के बाद जो आत्मिक शांति, जो संतोष, जो फायदा और जो भौतिक सुख लोगों को मिलने थे वो नहीं मिल रहे। और 7 साल का समय कम नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के पीछे लग के उसके आचार विचार को जानने और पहचानने के लिए। तो लगभग हर स्टेट में ही परमात्माएं जाग रही हैं, परमात्मा की आत्माएं जाग रही हैं, नीर खीर का निवेरा कर रही हैं। लेकिन अब दास का 3 महीने का टूर जो है वो गुजरात का रहेगा। और गुजरात में हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी सात संगति रखवाएंगे। उन सात संगतियों में जो नए भाई बहन जो आएंगे उनको हम ज्ञान आधार से प्रेम के साथ में समझाएंगे। और उन भाई बहनों के घरों पे जा जाके, अभी परमात्मा ने दया बख्शी है, हम 2000 भक्ति बोध का और जो है ऑर्डर हम दे चुके हैं। 2000 भक्ति बोध नई छप रही हैं। उसमें सिर्फ हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो रखा है और किसी का फोटो नहीं रखा। एक दूसरा फोटो लिया है परमात्मा का, 2008 का फोटो है, जिसमें परमात्मा चेयर पे बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरा फोटो है परमात्मा का, चरण कमल से लेके मस्तिष्क तक का। तो वो फोटो हमने रखी है। जैसे यहाँ पे हमने ये पहले वाली जो भक्ति बोध है, इसमें ये गुरु जी का हाफ फोटो था, फिर नीचे ये 3 फोटो और थी। अब हमने इनको हटा दिया है। इस पूरे पेज पे केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का अकेले का ही आशीर्वाद देता हुआ रंगीन फोटो है, मल्टी कलर रंगीन फोटो छपवाया है बढ़िया परमात्मा का। और ऊपर का जो ये जिल्द है ये भी हमने पूरा मल्टी कलर कराया है। और बैक साइड में भी पूरा परमात्मा का फोटो दिया है और यहां भी छोटा सा परमात्मा का बीच में फोटो दिया है। तो कल 2000 भक्ति बोध का परमात्मा ने ऑर्डर जो है वो दिलवा दिया है। 16 रुपए की हमारे उसकी कॉस्ट आ रही है, 16 रुपए की। तो दास क्या करेगा, मालिक के आशीर्वाद से गाड़ी रहेगी अपने पास में, और घर घर जाके भाई बहनों को हम परमात्मा की इस यथार्थ भक्ति से जोड़ेंगे। जो वो डगमग से चल रहे हैं, मैनेजमेंट की कुसंगति के चलते उनकी जो मर्यादा टूटी हुई है, जिनके चलते ना घर के ना घाट के, ऐसी आत्माओं को चिन्हित करके एक दूसरे भाई बहनों के सहयोग से हम उनके 2-4 भाई बहन मिलके हम उनके जो है वो घर पे जाएंगे। तो एक तो हम उन तक ये भक्ति बोध पहुंचाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में क्या पता हमारे पास आरती करने के लिए कोई साधन रहे या ना रहे, क्योंकि ऑडियो वीडियो से तो हम लोग वैसे आरती नहीं करते, इतनी जल्दी आरती याद हो नहीं पाती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि भाई बहनों के घरों पे जा जाके हम उनको परमात्मा की 1 या 2 जो है भक्ति बोध हम उनको देंगे, निःशुल्क देंगे, कोई चार्ज नहीं होगा किसी प्रकार का। और एक हमने परमात्मा का लाइट वाला फोटो छपवाया है, 1.5 बाई 2 फुट का, 1.5 बाई 2 फुट का परमात्मा का लाइटिंग का फोटो है, जिसके अंदर लाइट रहेगी। परमात्मा बिल्कुल ऐसे मतलब चमकेगी वो तस्वीर। लगभग 700 से 800 रुपए की वो फोटो हमारे वो पड़ रही है। तो निःशुल्क उस घर में उन भाई बहनों को समझा के, उसके बाद में उनके घर से दाढ़ी मूछ वाली फोटो को निकलवा के केवल परमात्मा का एकमात्र वो लाइटिंग वाला फोटो 1.5 बाई 2 फुट का बड़ी साइज का फोटो, वो फोटो परमात्मा के दरबार में रखवाया जाएगा। उन सभी भाई बहनों को संकल्प दिलवाया जाएगा कि आज के बाद हम सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही अपना इष्ट मान के, अपना कबीर परमात्मा मान के हम उनकी पूजा करेंगे। उनके अलावा मन कर्म वचन से हम किसी भी ऐसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो में आस्था नहीं रखेंगे और पूर्णतया हम परमेश्वर की मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, नेक नीति से अपना काम धंधा करेंगे। एक उनको 1 या 2 मिनट का उनको संकल्प दिलवाया जाएगा। उनके घर में, उनके दरबार में गुरुदेव का वो लाइटिंग वाला फोटो लगाया जाएगा, साथ में उनको भक्ति बोध की सामग्री दी जाएगी और परमात्मा का जो चरणामृत है, जो प्रसाद है, वो हमारे साथ में रहेगा। वो उनको वहां पे जो है उपलब्ध करवाया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि कैसे आपने चरणामृत को आगे बढ़ाना है। यदि वो समाप्त होने वाला हो तो कैसे उसको हम और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम प्रसाद को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जो भी उनके मन में शंका होगी उस पूरी रात उन्हीं आत्माओं की शंकाओं का निवारण किया जाएगा। मतलब एक परिवार को पूर्णतया परमात्मा की सत भक्ति पे लगाने का हम गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्ण प्रयास करेंगे। तो 3 महीने दास का रूट रहेगा। 3 महीने में वहां जगह जगह सात संगतियां भी होंगी और हर दिन हम प्रयास करेंगे
कि हर दिन हम परमात्मा की सेवा में रहें, हर दिन हम एक नए भगत भाई के हम घर पे रहेंगे, वहां परमात्मा की चर्चा होगी, उनको ज्ञान आधार से जो है उनको वो दृढ़ किया जाएगा और निःशुल्क उन परमेश्वर की आत्माओं को ये चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। और जिन जिन आत्माओं ने, जिन जिन परमेश्वर की प्यारी आत्माओं ने ज्ञान को आधार बना के संकल्प नाम दीक्षा ले रखी है, उन आत्माओं को, पुण्यात्माओं, अमृत जल पिलाया जाएगा। अमृत जल कैसे? दास के पास में परमात्मा जी का असली अमृत जल है। जैसे नाम दीक्षा के समय जो एक बार जो जल पिलाया जाता है, एक तो चरणामृत होता है, चरणामृत जो हम सब ले आते हैं नाम दीक्षा लेने के बाद, हमारे को एक व्हाइट कलर की इतनी सी एक बोतल में दिया जाता है चरणामृत। हम दोबारा जाते हैं, दोबारा भी ले आते हैं, जो हमने रोज लेना होता है अपने घर पे, जिसको हमने रोजाना सेवन करना होता है, जिसको हमने रोजाना पीना होता है, वो होता है चरणामृत। और एक होता है अमृत जल। अमृत जल क्या होता है? गुरुदेव ने क्या बताया कि जब नाम दीक्षा दी जाती है तो नाम दीक्षा के समय गुरुजी अपने वचन से, क्योंकि ये पूर्ण परमेश्वर है, कबीर साहिब हैं, गुरुदेव अपने वचन से साधारण से जल को अमृत बना देते हैं, अमृत। और वो नाम दीक्षा के समय उस आत्मा को केवल एक बार ही दिया जाता है। मान लीजिए उसने नाम खंड कर दिया, दोबारा से वो प्रथम नाम लेने गया, उस समय नहीं दिया जाएगा। फिर उसको सतनाम मिलेगा तो भी नहीं मिलेगा, सारनाम मिलेगा तो भी नहीं दिया जाएगा। वो अमृत जल केवल एक बार ही नाम दीक्षा के समय दिया जाता है। अगर उसने 2 साल भक्ति छोड़ दी और फिर वो भक्ति करना चाहता है, दोबारा से नाम शुद्ध करवा रहा, तो भी उसको अमृत जल नहीं दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने नाम दीक्षा एक बार ले ली है तो उसको केवल जीवन में एक बार ही वो अमृत जल दिया जाता है, जो परमात्मा की शब्द शक्ति से बनाया होता है। उस अमृत जल से हमारे ऊपर असंख्य टन भार उतर जाता है। परमात्मा हमारे अंदर भक्ति के प्रति एक विश्वास पैदा करता है। उस अमृत जल के पान से, उस अमृत जल को पीने से हमारे युगों युगों के असंख्य पाप कर्मों का उसी समय नाश हो जाता है। हमारे ऊपर वो भार उतर जाता है, हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, परमात्मा की भक्ति से हम जुड़ जाते हैं। और फिर गुरु जी अपना आशीर्वाद देते थे, तो आशीर्वाद का अपना अलग महत्व है, अमृत जल का अपना अलग महत्व है। तो जिन जिन भाई बहनों ने संकल्प नाम दीक्षा ले रखी है, जो सात संगतियों से जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों के भी हम घरों पे जाएंगे और उन सभी भाई बहनों को वो अमृत जल जो है एक एक बार उनको वो पिलाया जाएगा, ताकि परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, समय आने पे सारे काम होते हैं। ये अमृत जल पिछले 6 साल से दास के पास में रखा हुआ है। जब ये मनवस लोग, क्योंकि शुरू में तो परमात्मा सारी चीजें छोड़ के गए थे आश्रम में। शुरू में जब परमात्मा गए बरवाला कांड के बाद में, तो शुरू में तो चरणामृत भी असली था आश्रम में। शुरू में तो अमृत जल भी आश्रम में बिल्कुल असली था। उसके बाद में अमृत जल होता है, जीव बढ़ा नहीं सकता। अमृत जल को आप जी बढ़ा नहीं सकते कि उसमें और पानी डाल लो और बढ़ जाएगा, और पानी डाल लो और बढ़ जाएगा। अमृत जल को आप जी बढ़ा नहीं सकते, वो तो गुरु जी ही बनाएगा, दूसरा नहीं बना सकता। तो चरणामृत तो इन्होंने बना लिए, डालते रहे पानी, डालते रहे पानी, लेकिन अमृत जल कौन बना लेगा? और उसके बाद गुरु जी ने बरवाला कांड के बाद में साफ साफ अपने बयान में कह दिया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, अर्थात ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है। उसके गुरु जी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। परमात्मा कहते हैं, गुरु के दिल से उतरे वो शब्द विहुना होए। जो गुरु जी के एक बार जो दिल से नीचे उतर जाता ना, वो शब्द विहुना हो जाता, उसके पास में नाम नहीं रहता। ताको काल घसीट ही बचा सके ना कोई। तो इनको तो गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद में पूरे देश के सामने अपने बयान देके इनको रिजेक्ट कर दिया। अब ये हिसार जेल में जा जाके अपने आप को भगत समझ के चाहे कितना ही अमृत जल ले आओ, कितना ही चरणामृत ले आओ, मालिक का आशीर्वाद नहीं है। तो जब बरवाला कांड हुआ और उसके 1 साल बाद जब ये नामदान केंद्र खोलने लगे, और जब जयपुर में दास के घर पे ये नामदान केंद्र खोलने आए, तो उस समय इन्होंने दास को वो 250 ग्राम की बोतल अमृत जल की दी थी। और उस समय दास के पास नाम दीक्षा केंद्र था, थोड़े बहुत भाइयों को दास ने वो दिया था। उसके बाद में नामदान केंद्र मेरे घर से हट गया था, लेकिन वो अमृत जल दास के पास में रह गया परमात्मा का।
और 6 साल से बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ, बिल्कुल प्योर, ऐसा का ऐसा। अपने आत्मा उसका विधान है, हम भी नहीं तोड़ सकते। दास की भी कई बार इच्छा हुई कि थोड़ा सा अमृत जल ले लो, लेकिन परमात्मा का वचन है कि बेटा ये एक बार ही लेना होता है, दोबारा लोगे तो गुरु जी का वचन टूट जाएगा। तो दास ने आज तक पुण्यात्माओं एक बूंद भी उसमें से यूज नहीं की है। ऐसा का ऐसा पैक वो अमृत जल दास के पास में घर पे रखा हुआ है, परमात्मा का शब्द शक्ति वाला। तो अब हमारे जो संकल्प नाम दीक्षित भाई बहन हैं, हो सकता है परमात्मा उनके और जो संकट हैं वो काटना चाह रहे हों, उस अमृत जल का पान करवा के। परमेश्वर उनकी आस्था, उनकी लगन भक्ति मार्ग में और ज्यादा दृढ़ करना चाह रहे हों, इसलिए 6 साल बाद दास को परमात्मा ने अब सद्बुद्धि बख्शी है। वरना संकल्प दीक्षा का काम तो 4 साल से चल रहा है। आज से पहले दास को दिमाग में क्यों नहीं आया कि वो अमृत जल भाई बहनों को दिया जाए? क्योंकि पुण्यात्माओं ठीक के समय पे ही परमात्मा दया बख्शते हैं। क्योंकि मालिक को पता था कि शुरू में बहुत सारी आत्मा ऐसी होंगी जो जल्दबाजी में संकल्प दीक्षा ले लेंगी और उसके बाद वो नाम छोड़ देंगी, उसके बाद उल्टे काम भी करने लग जाएंगी, तो उस अमृत जल का अपमान हो जाएगा। उनके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी, उस शक्ति का वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अब वर्तमान में जो आत्माएं जो संकल्प दीक्षा ले रही हैं, या जो संकल्प दीक्षा लेके इस भक्ति मार्ग पे जो टिके हुए हैं, जो दृढ़ता के साथ में डटे हुए हैं, अब परमात्मा ने देख लिया कि ये आत्माएं ज्ञानी हैं। इन आत्माओं को कोई असर नहीं पड़ता कि हमें नाम मिला कि नहीं मिला। इन आत्माओं ने जान लिया, पहचान लिया, इनको विश्वास हो गया कि गुरु जी के आशीर्वाद से बढ़ के और कोई नाम काम नहीं करेगा। अगर गुरु जी का आशीर्वाद होगा और हमें यदि ज्ञान आधार से गुरु जी पे विश्वास होगा कि ये भगवान है, तो कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, तो ही वो नाम काम करेगा, भक्ति हमारी प्रफुल्लित होगी। तो अब वो भाई बहन बिल्कुल संकल्प नाम दीक्षा लेके दृढ़ हो चुके हैं। अब परमेश्वर के आशीर्वाद से उन भाई बहनों को जो संकल्प नाम दीक्षित हैं, दास वो अमृत जल भी अपने साथ में लेके जाएगा और उन भाई बहनों को वो अमृत जल का भी जो है पान करवाया जाएगा परमेश्वर के आशीर्वाद से, ताकि उनकी भक्ति और भगवान में और ज्यादा आस्था हो। परमात्मा उनके संकट टाले, परमात्मा उनके पाप कर्मों के भार को हल्का करे। शायद ये परमेश्वर की रजा है, इसलिए पुण्यात्माओं अब उन भाई बहनों को ये दिया जाएगा। तो अगले सप्ताह दास गुजरात के टूर पे निकल जाएगा मालिक के आशीर्वाद से। उससे पहले 1-2 साथ संगति यहां राजस्थान में है, हम वो भी अटेंड कर लेते हैं। तो गुजरात के जो भाई बहन हैं, जो सत्सेवक हैं, या वो भाई बहन जो संकल्प नाम दीक्षित हैं, या वो भाई बहन जो ना मैनेजमेंट की तरफ है ना सत्सेवकों की तरफ है, या वो भाई बहन जो मैनेजमेंट से दुखी हैं, परेशान हैं और वो साथ संगति से जुड़ना चाहते हैं, या वो भाई बहन जिन्होंने नीर खीर का निवेरा कर लिया है अब वो साथ संगति में आना चाहते हैं, तो आप सभी गुजरात के भाई बहन आपस में संपर्क करना शुरू कर दो। आप सभी भाई बहन गुजरात वाले आपस में एक दूसरे सत्सेवकों से संपर्क करना शुरू कर दो। अगले सप्ताह से परमात्मा दास की सेवा गुजरात में लगा रहे हैं। 3 महीने बाद फिर दास दूसरे स्टेट में जाएगा। जब तक गुरु जी नहीं आएंगे तब तक परमात्मा जी के आशीर्वाद से उनकी आत्माओं को भक्ति पे दृढ़ करने के लिए, उनको तन मन धन से पतिव्रता आत्मा बनाने के लिए परमात्मा अब हम सत्सेवकों की ड्यूटी लगा रहे हैं। तो पुण्यात्मा ये ड्यूटी केवल मुझ पवन दास की अकेले की नहीं है, मैं तो अपनी बता रहा हूं, बाकी आप सबने ऐसा ही करना है। आप सबने इसी प्रकार से करना है। आप सभी भाई बहनों ने जो भी आपके संपर्क में हैं, जो 50-50 हैं, आधे मैनेजमेंट की तरफ हैं, आधे सत्सेवक हैं, या जो मैनेजमेंट से दुखी हैं, परेशान हैं और आपके संपर्क में हैं, तो आपने किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क साध के या उनके घर पे जाके प्यार प्रेम के साथ में उनको समझाना है, उनको बताना है, उनकी मर्यादाओं को ठीक करवाना है। उस घर से दाढ़ी मूछ वाली फोटो को निकलवाना है, गुरुदेव की फोटो को दरबार में स्थापित करवाना है और उन आत्माओं को मतलब संकल्प दिलवाना है। संकल्प की जो लाइन है दास आप जियों को भेज देगा, उन लाइनों के साथ में पहले आप जी बोलिएगा, फिर आपके पीछे पीछे वो परिवार या फिर वो भाई लोग बोलेंगे और उनको एक संकल्प आप जी वो दिलवा दीजिएगा। और उसके बाद उनको एक हिदायत भी दे दीजिएगा कि जिन जिन घरों में ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो हट चुकी है और जिन जिन घरों में सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो लग चुकी है और तन मन धन से आप केवल अपने गुरु जी पे ही आश्रित हो, किसी भी प्रकार से आप मैनेजमेंट का साथ नहीं देंगे, ना पैसा देके, ना शारीरिक रूप से, ना इनके फर्जी नामदान केंद्रों में जाएंगे। सत्संग सुनना है तो या तो साथ संगति में आइए या अपने घर पे अपने टीवी पे सुनिए, मोबाइल में सुनिए।
यानी वो संकल्प दिलाने के बाद फिर उन आत्माओं को विशेष हिदायत भी दे देना कि ये परमेश्वर की तरफ से एक अंतिम मौका है, ये परमेश्वर ने आपको अंतिम मौका दिया है। आज के बाद यदि आपने किसी भी प्रकार से अपने मन में गुरुदेव के प्रति, भक्ति के प्रति अगर कोई छल कपट लाने का प्रयास किया, अपने मन में यदि कोई कमजोरी पैदा की, और किसी भी कारण से यदि आप इस भक्ति से दूर हो जाते हैं, किसी के दबाव में या वैसे, या आप वापस मैनेजमेंट की कुसंगति कर लेते हैं, तो समझ लीजिएगा परमात्मा सदा सदा के लिए आपसे दूर हो चुके हैं। उस संकल्प के बाद ये उनको विशेष हिदायत भी देनी है, क्योंकि हो सकता है परमात्मा उस विनाशकारी समय से पहले पहले उन घरों को चिन्हित कर रहे हैं, उन आत्माओं को चिन्हित कर रहे हैं। देखो, जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने घरों से दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को निकाल दिया है, जो अपने गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, साध संगतियों में भी आते हैं या नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, लेकिन मैनेजमेंट की पूरी तरह से कुसंगति छोड़ चुके हैं, साध संगति से जुड़ चुके हैं, उन आत्माओं को घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर पे वो फोटो लगेगी तभी परमात्मा दया करेंगे, या हम भी वो संकल्प लेंगे तो ही दया करेंगे। नहीं, ये केवल और केवल ये सेवा उन भाई बहनों के लिए है जो भी पूरी तरह से दृढ़ नहीं है, जो पूरी तरह से साध संगतियों से जुड़े नहीं है, या साध संगति से जुड़ने के बाद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या जो भाई बहन साध संगतियों से जुड़ना चाहते हैं। ये उन नए और 50-50 भक्ति मार्ग पे चलने वाले भाई बहनों के लिए है। हमने ऐसे घरों में जा जाके, ऐसे भाई बहनों के पास जा जाके हमने उनको दृढ़ करना है। और जो ऑलरेडी जो दृढ़ हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, जिनको कोई शंका ही नहीं है, गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, मस्त हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, मालिक का आशीर्वाद है, उनको आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर में चाहे जो मर्जी फोटो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक परमात्मा की फोटो हम छपवा रहे हैं, फिर साध संगतियों में भी वो मिला करेगी 1.5 बाई 2 फुट की लाइटिंग वाली, वो साध संगतियों में भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो सेवा है, सेवा के पर्पज से हम लोग इस प्रकार से ये कदम उठा रहे हैं। और फिर वहां पे उसका वीडियो बनेगा, दास लाइव आएगा सेम टाइम, और उसका वीडियो भी बनेगा, वीडियो भी यूट्यूब पे डलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो डलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के वीडियो जब संगत में वायरल होंगे तो पुण्य आत्माओं, आत्मा तो सब परमात्मा की है, वो फड़केंगी, वो देखेंगे कि ये क्या क्रिया चल रही है। और बात तो बिल्कुल सही है भाई, आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही होना चाहिए। अगर 2 पति रखेंगे तो भी हम प्रसन्न नहीं हो सकते, तो भी परमात्मा राजी नहीं हो सकता, परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। वो मेहर परमात्मा, भले आप कितनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेहर परमात्मा उस आत्मा पे नहीं बख्शेगा जब तक वो आत्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान पे अकेले पे आश्रित नहीं होगी। तो इस प्रकार से परमात्मा आने वाले समय में दया करने वाले हैं। तो जितने भी भाई बहन जो सत्सेवक हैं और जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, देखो पुण्यात्माओं, आप कोई बालक नहीं हो, आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप कोई नासमझ नहीं है। जो दास बार बार आपको ये बातें रिपीट करेगा कि अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने अपने यूट्यूब चैनल पे साध संगति का लोगो लगाओ, अपने अपनी व्हाट्सएप पे साध संगति का लोगो लगाओ, अपनी फेसबुक की डीपी पे साध संगति का लोगो लगाओ, ये चीजें पुण्यात्माओं बार बार उनको बोली जाती है जो मूर्ख होते हैं। वरना जो ज्ञानवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको एक बार में समझ आ जाती है ये बात। जैसे दास अपनी किसी भी आईडी से साध संगति का लोगो नहीं हटाता, जो लग रहा है वो ही लग रहा है, साध संगति वाले। तो बार बार दास आपको नहीं बता पाता ये चीजें, और यदि अपनी नालायकी के चलते, अपनी नासमझी के चलते, यदि किसी भाई बहन ने अपनी व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से यदि साध संगति का लोगो वाला फोटो हटा लिया है, तो भाई वापस लगा लो, अपना वापस लगा लीजिएगा। ये फोटो लगा के हटाना भी आपकी एक कमजोरी को साबित करती है कि आप कितने ज्ञान आधारी हैं, आपके अंदर कितना विश्वास है परमात्मा की भक्ति के ऊपर। ये आपकी कमजोरी को साबित करेगी। और जिन जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाए हैं, जिन जिन भगत भाई बहनों ने, सत्सेवकों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाए हैं, तो उनसे प्रार्थना है भाई अपने यूट्यूब चैनल बनाओ। यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, दास ने 2 वीडियो ऊपर मैसेज में डाल रखे हैं। अभी ये लाइव वीडियो समाप्त होने के बाद में दास ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है उसमें 2 वीडियो डाल देगा नीचे।
कि आपने YouTube चैनल कैसे बनाना है, कैसे उस पर सेवा करनी है, कैसे उस पर साध संगति का लोगो लगाना है, कैसे क्या करना है, जो दास ने 2 महीने पहले समझाया था। वो दोनों वीडियो दास एक बार फिर से इस लाइव वीडियो के ऊपर मैसेज में डाल देगा, आप जी देख लेना। और अभी तक भी जिन जिन भाई बहनों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाए हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पुण्यात्माओं, आने वाले समय में आपको घास का तिनका उठाने की सेवा भी नहीं मिलेगी। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो वर्तमान में कर सकते हैं भाई बहनों को जगाने की, अपने भटके हुए भाई बहनों को जगाने की सेवा। ये सेवा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सतगुरु रामपाल जी भगवान जगत वाले अपने बच्चों को जगा रहे हैं, ये ज्ञान दे दे के, समझा समझा के। तो ठीक इसी प्रकार संगत में काल भगवान ने जो मर्यादा भक्तों की मैनेजमेंट को आधार बना के गुरुजी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई कोऑर्डिनेटर इन लोगों को आधार बना के जो संगत की जो मर्यादा तुड़वाई है, उन भाई बहनों को समझाने की, उन भटके हुए भाई बहनों की। वो भटके हुए इसलिए हैं कि वो परमात्मा के वचन को तोड़ के और मैनेजमेंट के उन फर्जी आदेशों को ज्यादा महत्व देने लग गए, अज्ञानता के चलते, सत्संग ना सुन पाने के चलते, ज्ञान की कमी के चलते। तो वो भटके हुए भाई बहन जो मैनेजमेंट के पीले पर्चों को ही गुरुजी का आदेश मान के और गुरुजी के विधान के खिलाफ जो क्रिया जो कर रहे हैं और काल भगवान के पाड़े में जा रहे हैं दिन ब दिन, उन भटके हुए भाई बहनों को वापस ये ज्ञान समझा के गुरुजी का विधान बता के परमात्मा के वचन में वापस लाओ, उनकी मर्यादाएं वापस ठीक कराओ, उनको संकल्प करवाओ, उनको सारी विधि समझाओ। अकेले अपने गुरुजी के घर में फोटो लगवाओ, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को घर से बाहर निकलवाओ, गुरुजी को भोग लगाना वो आत्मा शुरू करें, तो वो गुरुजी के नजदीक आएंगी, परमात्मा की विशेष आत्मा बनेंगी। और उस आने वाले विनाशकारी समय में जो ज्यादा दूर नहीं है, जो ज्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 साल का खेल है सारा, उस विनाशकारी समय में परमेश्वर उन आत्माओं की रक्षा करे। क्योंकि हमने गुरुजी को प्रसन्न करना है, हमने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को प्रसन्न नहीं करना, हमने गुरुजी को प्रसन्न करना है। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठेनु। ये सतगुरु हमसे रूठा हुआ है। कैसे रूठा हुआ है? पहले तो 2014 बरवाला कांड में बकवाद करके गुरुजी के परिवार वालों ने, मैनेजमेंट ने उनको रूठा दिया। ऊपर से हम 27 साल से इतना ज्ञान लेने के बाद गुरुजी को भगवान ना मान के, एक कागज के टुकड़े को भगवान मान के दाढ़ी मूछ वाले को पूज रहे हैं, उसी को भोग लगा रहे हैं, उसी का प्रकट दिवस मना रहे हैं, गुरुजी का हम जो है वो जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम गुरुजी को नाराज कर रहे हैं, हम गुरुजी को हमने रूठा दिया। इसलिए अब सात संगतियों के माध्यम से उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को वापस राजी किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है कि परमेश्वर हमने ज्ञान आधार से आपकी पहचान कर ली है, परमेश्वर आप हम पे प्रसन्न होइए, मालिक हमारी उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों को आप जी नजरअंदाज कीजिए। हे दयालु परमात्मा, अपनी दया का सागर हमारे ऊपर उड़े लिए। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे नजदीक आइए परमात्मा, हम आपके वचन पे चल सकें, हम आपकी मर्यादाओं में रह के भक्ति कर सकें। परमेश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए। इस प्रकार से पुण्यात्माओं हमने आज गुरुजी को प्रसन्न करना है, गुरुजी को राजी करना है। तब कहीं जाके हम परमेश्वर की विशेष आत्माओं की शरण में आएंगे, जिन विशेष आत्माओं की फिर आपत्ति के समय परमात्मा रक्षा करता है। तो अभी तक जिन जिन सत्सेवक भाई बहनों ने, देखो पुण्यात्माओं, फिलहाल 145 भगत लाई हुए हैं। फिलहाल 145 भगत भाई बहन दास का ये वीडियो लाइव देख रहे हैं। पुण्यात्माओं, 145 भाई बहनों में से अगर 100 भाई बहनों ने भी आज अपना YouTube चैनल शुरू कर लिया, सभी ने अपना अपना YouTube चैनल चालू करके और साध संगति का लोगो लगा लिया और दास के वीडियो डाउनलोड कर करके, दास जो वीडियो डालता है YouTube पे, Facebook पे, इन वीडियो को यहां से डाउनलोड करके आप अपने अपने चैनल पे उनको अपलोड करो। अपलोड करके उसका जो लिंक होता है आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, Facebook पे, WhatsApp पे, उसको ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक आप भेजो। आप तो जितने ज्यादा YouTube चैनल होंगे उतने ज्यादा भगत भाई बहनों तक हमारे संदेश से पहुंचेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है पुण्यात्माओं, आने वाले समय में तो घास का तिनका उठाने की सेवा भी नहीं मिलेगी, कहीं आप इस वहम में हो। क्योंकि गुरुदेव सत्संगों में कहते हैं कि भक्तों के घर तो बहुत दूर हैं, भगत तो अभी तुमने देखे भी नहीं है, भक्तों के घर बहुत दूर हैं। यानी जो परमेश्वर चाहने वाली जो आत्मा है, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, वो तो अभी गुरुजी की शरण में आई भी नहीं है। और जिस दिन वो आत्माएं
आप देखिएगा श्रवण मंदिर अमृतसर में या अन्य गुरुद्वारों में पुण्यात्माओं या नकली संतों के आश्रम में जाइएगा, किस भाव से वो आत्माएं अपने गुरुजी को भगवान मान के, परमात्मा मान के वो सेवा करती हैं। आप और हमारे वाले तो नालायक हैं, नालायक है आप। और वही बात है, ये दूसरे जो पंथ है ना, इन पंथों में, इन दूसरे पंथों में उनके जो गुरु हैं वो तो है नकली, लेकिन संगत असली है। और हमारे पंथ में गुरु तो असली है, संगत नकली है। तो पुण्यात्मा, जिस दिन वो असली संगत आ जाएगी परमात्मा की शरण में ज्ञान समझ के, आप और हमें तो घास का तिनका उठाने की भी सेवा नहीं मिलेगी। ये सेवा यदि आप कर सकते हो तो वर्तमान में कर सकते हो। और आप सभी भाई बहनों ने जो लाखों की संख्या में जो सेवा लिखवाई है, अब हम तो उसका 20% भी यूज नहीं कर पाए अभी तक। 20% में तो गाड़ी भी आ गई, लाइव का सारा सामान भी आ गया, डिजिटल बोर्ड भी आ गया, सारी सुविधा हो गई। हम तो उसका 20% भी यूज नहीं कर पाए अभी तक। आपने जो सेवा लिखवाई है, जबकि आपका कम से कम 18-20 लाख के आसपास तो यूज हो चुका है, तो हम तो उसका 20% भी यूज नहीं कर पाए। अब बाकी सेवा का हम क्या करेंगे? बाकी सेवा जो भाई बहन जो बिल्कुल जो तैयार बैठे हैं कि भगत जी सेवा कब लोगे, सेवा कब लोगे, हम मना कर रहे हैं, भगत जी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में 2-4 लाख रुपए रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, हम उनको यूज नहीं कर पा रहे, अपने काम में ले नहीं सकते, कर्जा हम अपना उतार नहीं सकते इन पैसों से, तो हम क्या करें? सामान की हमें आवश्यकता नहीं। अब हम क्या करें? इन पैसों का लेके भी हम अपने घर पे रखेंगे, फायदा क्या? फिर तो आपके घर पे रखे हुए हैं। तो कह रहे नहीं भगत जी लो, फिर भी लो। तो कोई एक आधी आत्मा अगर सात संगति में सेवा लेके आ जाती है तो हम ले लेते हैं, अन्यथा फिलहाल किसी को फोन सेवा के लिए नहीं किया जा रहा है। तो उन भाई बहनों की भी सेवा लग जाएगी इस बहाने भाई, और नहीं तो कम से कम 3 महीने में 1-2 लाख रुपए का तो डीजल फूक जाएगा, तो कम से कम भाई बहनों की वहां सेवा लग जाएगी। वो फोटोएं बनेंगी, 1800 रुपए की एक फोटो बनेगी, कम से कम हजारों फोटो भाई बहनों को दी जाएगी, तो कम से कम वहां उन भाई बहनों की सेवा लग जाएगी। भक्ति बोध छपेंगी, मेमोरी कार्ड होंगे हमारे साथ में परमात्मा के सत्संगों के। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो फोटो है, मेमोरी कार्ड है, और ये जो भक्ति बोध है, देखो पुण्यात्माओं, हम भाई बहन हैं आपस में, तो हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। हम ये चीजें अपनी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क समझ के देंगे, क्योंकि आप ही के भाई बहनों ने हमारे को ये पैसा दिया है सेवा में, और आप ही के भाई बहनों की सेवा आप परमात्मा के बच्चों को निःशुल्क उन चीजों के रूप में, नगद नहीं देंगे हम किसी को 1 रुपया भी। गुरु जी का फोटो है, भक्ति बोध है, मर्यादाओं का कार्ड है, मंत्र कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, ये सारी चीजें हम भाई बहनों को निःशुल्क देंगे। जहां जहां हम जाएंगे, जिस जिस घर में परमात्मा का संदेशा लेके, तो हम उनसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। हां, यदि वो पैसा देना चाहेंगे पूरा का पूरा 50%, 20%, 5%, तो हम उनको मना भी नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए सारी चीजें मिला के 1500 रुपए की हो गई, एक मेमोरी कार्ड दे दिया, 2-3 उनको भक्ति बोध दे दी, मंत्र कार्ड दे दिया, और परमात्मा जी का फोटो दे दिया, और यदि वो 1500 रुपए में से यदि 500 रुपए भी देना चाहेंगे तो हम उनको मना नहीं करेंगे, हम लेंगे। क्योंकि फिर उनका 500 रुपए किसी सेवा में लगेगा, तो उनके और अच्छे, उनके शुभ कर्म बनेंगे, उनके भी अच्छे कर्म बनेंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा की दया से आप जी के पैसों का सदुपयोग होगा। तो जो जो भगत भाई बहन अभी तक अपनी सेवा नहीं दे पाए हैं, जिनके पास में दास का फोन नहीं गया है, क्योंकि सेवा के विषय में आपको पहले ही दास ने बता दिया है कि जब तक मैं पवन दास आप जी को, आपने जो सेवा लिखाई है, जो नंबर आपने मुझे दिया है, जब तक ये पवन दास आपको स्वयं फोन ना करे, तब तक आपने 1 रुपया किसी को नहीं देना है, किसी को भी। केवल दास ही फोन करेगा और दास ही आपको बताएगा कैसे आपने सेवा भेजनी है, कैसे क्या करना है, उसके बाद ही आपने सेवा डालनी है। तो जब आने वाले समय में जरूरत होगी तो दास आप जी को फोन करेगा, आप अपनी सेवा को संभाल के रखिए। वैसे तो आपकी सेवा परमात्मा के चरणों में जा चुकी है। जिन जिन भाई बहनों ने दास को सेवा लिखवा दी है, और जिनकी लग गई वो तो लग गई, और जिनकी अभी तक सेवा नहीं लगी है, जिनके पास में रखी हुई है, तो उन भाई बहनों की सेवा भी लग चुकी है। क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। परमात्मा तो ये देखना चाह रहा है कि मेरे बच्चे कुछ सेवा के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, या इस पैसे में सिर मार रहे हैं गोबर के भुंड की तरह। क्योंकि हम कुछ देंगे तो परमात्मा देगा हमें।
आपकी सेवा का कहीं सदुपयोग होगा तो परमात्मा आने वाले समय में आपको देगा। मालिक कहते हैं कि धर्म तो 10 का नहीं 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर कीजिए आत्मभोग। और मालिक कहते हैं देते को हरि देत है जहां तहां से आण, और अण देवा मांगत फिर है साहिब सुने ना कान। तो देने का मतलब, परमात्मा को देने का मतलब परमात्मा के बच्चों की सेवा में, तो उसी को परमात्मा देगा आने वाले समय में। इसीलिए पुण्यात्माएं दिल खोल के दे रही हैं। बताओ 5-5 लाख रुपए एक एक भाई बहन ने दिए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 लाख रुपए लिखाए हैं। किसी ने अपना सोना बेच दिया, किसी ने अपनी चांदी बेच दी, किसी के पास में वैसे रखे हुए थे, किसी को वैसे परमात्मा ने प्रेरणा कर दी। तो करोड़ों रुपया आप लोगों ने लिखवा दिया, अब उसका 20% भी यूज नहीं हुआ। तो दया परमात्मा की, अब जहां जरूरत होगी वहीं यूज होगा। इसीलिए परमात्मा आपको अंदर से प्रेरणा करते हैं। अगर आपके पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा तो आप जी को परमात्मा प्रेरणा नहीं करेंगे। और ये पुण्यात्मा ये सत का मार्ग है। हम परमात्मा के वचन पे चलेंगे, हम परमात्मा से डर के चलेंगे तो हम भक्ति मार्ग पे सफल हो पाएंगे। तो बाकी भगत भाई बहन जिन्होंने अभी तक अपने अपने यूट्यूब चैनल नहीं खोले हैं, उनसे दास की प्रार्थना है आप सभी अपना यूट्यूब चैनल खोलो। ये वीडियो जो भगत भाई बहन अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे डालेंगे, उन सबसे मेरी प्रार्थना है इस लाइव के समाप्त होने के बाद में ऊपर जो मैसेज है उस मैसेज के नीचे 2 लिंक दास अभी डाल देगा। 2 लिंक कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, पार्ट 1 पार्ट 2। यूट्यूब चैनल बना के सेवा करने के लिए वीडियो, 2 वीडियो के 2 लिंक दास डाल देगा। आप जब भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये वाला वीडियो डालें तो साथ में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जी वो दोनों लिंक जरूर डालें सेवा के, ताकि भाई बहन उनको देख सकें कि हमने कैसे यूट्यूब चैनल बनाना, कैसे सेवा करनी है। और वैसे भी आजकल तो यूट्यूब के ऊपर इतने सारे वीडियो हैं जो आपको ये सिखा देंगे कि यूट्यूब चैनल जो है वो कैसे बनाना है। तो बनाओ, ये तो बहुत कंपलसरी है। देखो ये सोशल मीडिया दिए भगवान ने हमारे को सेवा के लिए, और कोई सेवा नहीं है। सारा काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, सब काम ऑनलाइन। ये सेवा भी ऑनलाइन ही चल रही है पुण्यात्माओं। हम जा जाके हम कितनों को समझा पाएंगे, और जा जाके समझाएंगे तो देखो हमारा कितना तो डीजल जलेगा, कितना समय लगेगा। और यहां बैठे बैठे 100 रुपए के रिचार्ज में हम हजारों को समझा सकते हैं, हजारों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो जा जाके समझाना भी वर्तमान में जरूरी हो गया उन आत्माओं के लिए जो आत्मा अभी 50-50 है, जो सात संगतियों से जो जुड़ना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ज्ञान और शंकाएं समाप्त करके वो जो है थोड़ा सा वो दृढ़ होना चाहती हैं। बिल्कुल भगत जी, मर्यादा के जो कार्ड हैं परमात्मा के दया से वो भी छपवाए जा रहे हैं। प्रथम नाम के समय जो 11 नियम देते हैं परमात्मा, और सतनाम के समय जो 34 नियम दिए जाते हैं, वो मर्यादाओं के कार्ड भी लेमिनेशन करवा के छपवाए जा रहे हैं। भक्ति बोध भी परमात्मा के दया से अच्छी बेहतर क्वालिटी की छपवाई गई है। मंत्र कार्ड भी छपवाएंगे, और मंत्र कार्ड में ऊपर जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो लग रही है उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि जब हमें पता चल गया कि हमारे गुरुजी ही सत्य पुरुष हैं, गुरुजी ही स्वयं कबीर परमात्मा हैं, तो हमने दाढ़ी मूछ वाली फोटो का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो प्रथम मंत्र में जो सबसे पहला जो मंत्र है, और ऊपर जो गुरु गोविंद की फोटो लग रही है राउंड में, उस फोटो को हटा के हम केवल अपने पूज्य गुरुदेव जी की फोटो लगाएंगे। और नीचे नीचे जो लास्ट वाला जो मंत्र है जिसमें दाढ़ी मूछ वाली फोटो लग रही है, उसकी जगह हम अपने गुरुदेव की ही फोटो लगाएंगे। तो मंत्र कार्ड से भी गुरु जी की फोटोओं को सेट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब हमें पता चल गया कि यही परमात्मा सतलोक में बैठा है, इसी का नाम सत्य पुरुष है, इसी का नाम अकाल मूर्त है, सौद स्वरूपी है, यही आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में आया हुआ है, तो हमने उन 2 को नहीं रखना, केवल अपने गुरुदेव की फोटो रखनी अकेले की। तो मंत्र कार्ड भी छपवाएंगे, और मंत्र कार्ड में अकेले गुरु जी का ही फोटो रखेंगे। बाकी देवी देवताओं की जैसी फोटो है वैसी रहेगी, सेम टू सेम। तो वो भी परमात्मा के दया से छपवाए जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आप सभी भाई बहनों के साथ में शेयर करनी थी। और दास की विनती है, हाँ, शब्द की फोटो भी भगत जी परमात्मा छपवा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया। वैसे तो हमने ऑर्डर दे दिया है परमात्मा के दया से, यानी 50 से 60 शब्द तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो बोले हुए हैं वो छपवाए जा रहे हैं, और 5-7 जितने भी हमने बनाए हैं वो उसमें ऐड करवाए जा रहे हैं। और हमारी ये जो भक्ति बोध पुस्तक है जस्ट इससे डबल साइज की होगी वो,
क्योंकि उसमें थोड़े से खुले खुले मोटे मोटे अक्षरों में परमात्मा के शब्द होंगे। तो हर सात संगति में आपको उसके बाद भक्ति बोध भी मिलेगी और परमात्मा के शब्द वाली जो पुस्तक है वो भी आपको मिलेगी, ताकि जब भी हम भगत भाई बहन सात संगति में बैठे परमात्मा की महिमा करें और बीच बीच में हम जो शब्द गाएंगे परमात्मा के, तो हम सबके हाथ में वो पुस्तक होगी, तो हम सभी भाई बहन गा सकेंगे, सभी भाई बहन परमात्मा की महिमा कर सकेंगे, किसी को बोलने में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। तो जस्ट भक्ति बोध से डबल साइज में परमात्मा के भजनों की, परमात्मा के शब्दों की जो पुस्तक है वो छप रही है। तो सारा मैटर ये 5-7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 20 तारीख से पहले पहले ये मैटर सारा तैयार हो जाएगा और 18 या 20 तारीख को दास राजस्थान से गुजरात के लिए प्रस्थान कर देगा मालिक के आशीर्वाद से। तो गुजरात में जितने भी भगत भाई बहन हैं वो एक दूसरे के और संपर्क में आ जाओ आपस में, जो सात संगतियां जो करते रहते हैं या वैसे आपस में जो संपर्क हैं, तो एक दूसरे भाई बहनों को आप इस प्रकार से आप जी संपर्क में आ जाओ। और आपको लगता है कि ये भाई बहन मैनेजमेंट से हट चुका है लेकिन साध संगति से भी ये पूरी तरह नहीं जुड़ रहा है, ऐसे भाई बहनों की लिस्ट बना के रखो आप सभी। जैसे हम किसी क्षेत्र में गए, वहां से जो हमारे दृढ़ भाई बहन है सात संगति वाले, उन 2 भाई बहनों को हमने गाड़ी में बैठा लिया और उनके मार्फत हम 5 या 10 ऐसे भाई बहनों से मिलेंगे जो अभी पूरी तरह से दृढ़ नहीं है, जो मैनेजमेंट से तो हट गए लेकिन सात संगति में नहीं आ पा रहे हैं। फिर उन घरों में जाएंगे, हम उन भाई बहनों को समझाएंगे, जा जाके वहां परमात्मा का संकल्प दिलवाया जाएगा, वहां उन आत्माओं के घरों में फोटो स्थापित की जाएगी, उनको और दृढ़ किया जाएगा, मर्यादा बता के और संकल्प करवा के। तो ये सेवा परमात्मा अब निमित्त बना रहे हैं, क्योंकि और तो कोई समय है नहीं, क्योंकि दास का तो अब केवल यही एक मेन जो काम है वो रह गया है परमात्मा के आशीर्वाद से। बाकी आप सभी भाई बहन अपने अपने स्तर पे जैसी आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से आप चाहे महीने में चाहे 5 भाई बहनों को समझाओ, चाहे आप 10 को समझाओ, भाई आपकी भी ड्यूटी है। ऐसे भाई बहनों को आप जी दृढ़ करो, क्योंकि दृढ़ आत्मा का ही बचाव हो पाएगा आने वाले समय में। दृढ़ आत्मा ही उस विनाशकारी समय में, उस भय के समय में टिक पाएगी, रह पाएगी, नहीं तो होश उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे, अच्छे अच्छों की पतलून गिल्ली हो जाएगी जब वो समय आएगा। आज आसमान से अगर ढंग की कोई बिजली सी अगर वो गड़गड़ाती है ना, बारिश का मौसम हो और आसमान में कोई बिजली गड़गड़ाए एकदम से, तो अच्छे अच्छे लोगों के कालजा यूं करने लग जाता है। तो वो विनाशकारी समय जब आएगा, जब तबाही तो मचनी है, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। परमात्मा था रोकने वाला, रोकने वाले को हमने जेल में बैठा दिया, तो तबाही तो कोई रोक नहीं पाएगा वर्तमान में। और तबाही जब मचेगी तो ऐसी मचेगी, यानी हम भक्तों को भी थोड़ा बहुत जो ये संशय है ना, अभी परमात्मा अंदर से हिला देगा। हमारी जो थोड़ी बहुत मोह ममता हमारे बाल बच्चों में, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में, काम धंधे में, बिजनेस में, कंपनियों में, जो हमारी मोह ममता जो फंसी पड़ी है ना, कि अभी तो मकान बना लूं, 1 मंजिल बना ली, 2 मंजिल बना लूं, बैंक बैलेंस बढ़ा लूं, उनको भी परमात्मा अंदर से झकझोर के रख देगा कि बेटा किस भय में जी रहा है, कहां कार कोठी के चक्कर में पड़ रहा है। जब वो मंजर जो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी है, ऐसा समय आएगा, भूखमरी तो आनी आनी है, भूखमरी, अनाज की कमी, ये तो मचेगी मचेगी, क्योंकि आदमी हर चीज के बिना रह सकता लेकिन भूख के बिना नहीं रह सकता, अन्न के बिना नहीं रह सकता। आदमी अच्छे महल में रहना छोड़ सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना छोड़ सकता है, लेकिन आदमी अनाज के बिना नहीं रह सकता। तो सबसे पहली जो मार पड़ेगी दुनिया पे वो अनाज की पड़ेगी। तो भूखमरी, कारण कुछ भी बनेगा, घटना कुछ भी बनेगी, वो मालिक जाने, लेकिन भविष्य वक्ताओं के अनुसार ये होना ही होना है। क्योंकि भगवान को जो अपने कुकर्मों के चलते, नासमझियों के चलते जो ठोकर मार दे, उनको जेल में बैठा दे, तो दुनिया कहां से सुरक्षित रह सकती है, दुनिया कहां से शांति में जी सकती है। फिर भी भगवान ने बहुत मौका दे दिया 6-7 साल का, फिर भी जो नहीं समझे तो आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा अपनी आंखों से देख लेना। तो उस समय में पुण्यात्माओं, हमने वो दृढ़ता अपने अंदर रखनी है, और वो दृढ़ता सात संगतियों से जुड़ के रह सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो बस एक छोटा सा संदेशा था, बातें तो बहुत सारी हैं, समय समय पे हम करते रहेंगे। तो एक तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जाते जाते शेयर कर दें, और जिन जिन भाई बहनों ने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं खोले हैं उनसे दास की हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बाद में रोओगे सेवा के लिए। अरे अब तक तो 2-2 यूट्यूब चैनल खोल देने चाहिए थे, 2-2, और सब पे वीडियो डाल डाल के, सब पे वीडियो डाल डाल के शेयर करो आगे। तो जिन्होंने नहीं खोले हैं वो खोल लीजिएगा। और आप जिन जिन भाई बहनों के आप घरों पे जाओगे समझाने के लिए, या जो जो भाई बहन आपके संपर्क में आते हैं, पुण्यात्माओं आप उनका यूट्यूब चैनल खुलवाओ। आपने यदि यूट्यूब चैनल खोल रखा है और कोई ऐसा भाई आपके संपर्क में आ गया जो सत्सेवक है और जिसने यूट्यूब चैनल नहीं खोल रखा, जिसको नहीं आता खोलना, उसको चलाना,
तो पुण्यात्माओं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उनको यूट्यूब चैनल खोल के समझाओ इस पे कैसे डाले जाते हैं, कौन सी एप्लीकेशन से वो डाउनलोड किए जाते हैं, फिर कैसे आगे भेजते हैं। यही तो सेवा है हमारी, और क्या सेवा है। तो ऐसे अब ये मैनेजमेंट वाले घरों पे जा जाके उनको सोशल मीडिया सेवा सिखाते हैं। बहुत सारे लोग तो माता बहनों के साथ में फिर उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। तो इनका तो ये धंधा है, इनके ऊपर तो मालिक का आशीर्वाद नहीं है, काल सवार है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाई बहनों को यूट्यूब चैनल बनाना भी सिखाएं, उनको सेवा करना भी सिखाएं, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो का हम प्रचार करें, ताकि उस समय से पहले पहले जितनी हो सके उतनी आत्मा इस काल के जाल से, मैनेजमेंट के जाल से, गुरुजी के परिवार के जाल से बाहर निकल के साध संगति से जुड़ के परमात्मा से माफी मांग के वापस भक्ति की मुख्य धारा में आ जाएं, ताकि परमात्मा आने वाले समय में उनकी रक्षा कर सके, उनका बचाव कर सके। तो बस आज की वीडियो में केवल इतना ही, और आज के इस वीडियो के लिए परमात्मा को दास कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करता है। आप सभी भाई बहनों को सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।